सीरत जान का हाथ फिर भी पकड़ी हुई उसे नम आंखों से देख रही थी। जान मुट्ठी बनाए दांत पीसते हुए बोला अंडस्को सीरत। सामने वाटरफॉल्स था जो वुड्स के बीचों बीच था जिससे सबकी यादें जुड़ी हुई थी, खासकर जान की। जान को बचपन यहाँ आना हमेशा पसंद था, फिर वो इसी जगह से नफरत भी करने लगा था। रिधान बिना कुछ सोचे सीरत की तरफ बढ़ता है। सीरत गर्दन घुमाए रिधान को देखती हुई इशारों में मना करती है। रिधान सीरत को गौर से देखता है, फिर जान को जो अपनी इमोशन छिपाने की बहुत कोशिश कर रहा था। सीरत वापस जान को देखती हुई स्माइल करती है। अंडस्को हैप्पी बर्थडे बेस्टी। जान छत से गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी किसी बच्चे की तरह रोने लगेगा। धवित और मनन आते हुए जान को पीछे से गले लगा लेते हैं। मनन सामने वाटरफॉल्स देखते हुए स्माइल करता है। अंडस्को मुझे पता है जान, इससे तुम्हारी और हम सब की यादें जुड़ी हैं, बट प्लीज। धवित जान को कसकर पकड़े बोला अंडस्को लीव योर पास्ट जान। वो वापस हमें तुमसे दूर नहीं करेंगे, सीरत को भी नहीं। जान सीरत को एकटक देखता है। सीरत स्माइल करती हुई वाटरफॉल्स की तरफ देखती है जहां चारों तरफ वाटर लिली और मैरीगोल्ड लगी हुई थी। सीरत वापस जान को देखती हुई उसका हाथ पकड़े स्माइल करती है। अंडस्को मुझे कुछ दिखाना था तुम्हें। कम विक्टर। कहते हुए सीरत पीछे सबको देखती है जो वहीं खड़े वाटरफॉल्स को देख रहे थे। सीरत र पे छोटी ई की मात्रा ध पे आ की मात्रा न को देखती हुई उसका हाथ पकड़ लेती है। अंडस्को चलो तुम भी। कहते हुए सीरत आगे बढ़ती है। जान, विक्टर और बाकी चारों सब चारों तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे जैसे वो कोई उनका सपना हो। सीरत सामने बनी पत्थर के सामने आते हुए गहरी सांस लेती है। अंडस्को आ बॉन्ड इज हियर जान। मैं फील कर सकती हूँ। जान आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेता है। ठंडी हवाएं और वाटर लिली और मैरीगोल्ड की महक स्मेल करते ही जान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विक्टर आते हुए उस पत्थर को देखता है। विक्टर घुटनों के बल बैठते हुए उस पत्थर पर हाथ रखता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सीरत रिधान का हाथ छोड़ती हुई विक्टर के बगल में बैठ जाती है। सीरत उस पत्थर को देखती हुई स्माइल करती है। अंडस्को सी, यहाँ हमारी नाम है, हम सब की। कहते हुए सीरत उस पत्थर पर खरोची हुई सबका नाम देखती है। बीच में सीरत का नाम इटैलिक में लिखा हुआ था और उसके चारों ओर लियाम, जान, मनन, धावित, फेव, जियो और विक्टर की। विक्टर गर्दन झटकते हुए स्माइल करता है। अंडस्को योर रिमेंबर। सीरत रिधान का हाथ वैसे ही पकड़े हुए स्माइल करती है। अंडस्को यू ऑल आर माई फैमिली। कहते हुए सीरत गर्दन घुमाए जान को देखती है जो वैसे ही खड़ा वाटरफॉल्स को घूर रहा था। उसकी मुट्ठी देख रिधान इस बार सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है। जान आगे बढ़ते हुए सामने वाटरफॉल्स की तरफ जाते गीले चट्टान पर हाथ रखता है जिस पर उसका और उसकी मां का नाम खरोचा हुआ था। मनन और धावित एक दूसरे को देखते हुए जान को देखते हैं। उन्हें डर लग रहा था कि जान अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में न लाने की कोशिश करे। जान भीगते हुए उस चट्टान को छूते हुए अपना सर उस पर टिका लेता। इस बार उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। जान आंखें बंद करते हुए धीरे से बोला अंडस्को आई मिस्ड यू मम। कहते हुए जान वो रात याद करता है जब वो पहली बार अपनी माँ और लियाम के अलावा सीरत को इस जगह को दिखाने लाया था। फ्लैशबैक, न्यूयॉर्क। जान बालकनी के नीचे खड़ा होते हुए सामने खड़े गार्ड्स को देखता है, फिर दूसरी तरफ लियाम और धावित को। पूरी मेंशन में एंड्रेयस के बॉडीगार्ड खड़े थे, पर लियाम हो या जान उन्हें सिर्फ सीरत और सितारा से फर्क पड़ता था। अगर कोई उनसे उस वक्त ऊंची आवाज में बात भी करता था तो लियाम को उनकी जान लेने में जरा भी देर नहीं लगती थी। फिर भी वो सीरत के लिए उस मेंशन में अपनी हैवानियत दिखाने से कतराते थे। लियाम इशारों में जान को देखते हुए इशारों में बोलता है अंडस्को गो। जान विंडो की तरफ देखते हुए लैंडर पर पैर रखता है। जान खिड़की के पास आते हुए अंदर देखता है जहां सीरत अपनी बुक लिए नजरें गड़ाए हुए थी। सितारा वही सोफे पर बैठी हुई अपनी डायरी लिए कुछ लिख रही थी। जान स्माइल करते हुए बालकनी में आते हुए स्माइल करता है अंडस्को वाटर लिली। उसकी आवाज सुनते ही सितारा झट से सामने देखती है। जान को देख सितारा घबराती हुई दरवाजे की तरफ देखती है। सीरत सर उठाए जान को देखती है। सीरत स्माइल करती हुई बैग से नीचे उतरते हुए बोली अंडस्को जान। सीरत भागती हुई जान के गले लग जाती है। जान सीरत को अपनी बाहों में भरते हुए स्माइल करता है अंडस्को वांट पिगी बैक राइडिंग। सीरत कंफ्यूज होती हुई जान को देखती है। जान सीरत को देखते हुए बोला अंडस्को वाटर लिली प्लीज। कहते हुए जान पपी आइज लिए सितारा को देखता है।
सितारा दरवाजे की तरफ देखती है, फिर सीरत को। सितारा कबर्ड से सीरत की हुंडी निकालते हुए उसके सामने आती है। अंडस्को, आप ये पहन लो, आपके पास रात के 12 बजे तक टाइम है जान, अच्छे से जाना। कहते हुए सितारा सीरत को हुंडी पहनाती है। सीरत फ्रॉक के ऊपर हुडी और जूते पहनती है। जान जल्दी जल्दी में सीरत की बालों को ठीक करते हुए क्लिप लगाता है। अंडस्को, चले। जान आज सीरत को पहली बार रात में सबसे छिपा कर कहीं ले जा रहा था। सीरत बच्चों की तरह कूदती हुई जान की बैक पर पैर रखती हुई उसके गले में दोनों हाथ डाल लेती है। अंडस्को, आए आए कैप्टन। उसकी बातें सुन जान हंसते हुए सीरत को कसकर पकड़े बालकनी की तरफ आते हुए नीचे देखता है। नीचे लियाम और धावित चारों तरफ देख रहे थे। जान सीरत को पीठ पर लिए लैंडर से नीचे उतरने लगता है। सीरत जान को कहकर पकड़ी हुई बोली, अंडस्को, हम कहाँ जा रहे हैं? जान गार्डन में उतरते हुए सीरत के ऊपर हुडी कैप डालता है। अंडस्को, इट्स आवर सीक्रेट, किसी को मत बताना, प्रॉमिस। सीरत स्माइल करती हुई सामने लियाम को देखती है। अंडस्को, प्रॉमिस। लियाम और धावित सीरत को देखते हुए चैन की सांस लेते हैं। इससे पहले उन्होंने करीब 2-3 बार सीरत को ऐसे ही रात में एंड्रेस से छिपाकर बाहर घुमाने लाते थे। लियाम सीरत का हाथ कसकर पकड़े हुए गार्डन के बैकसाइड से बाहर की तरफ जाने लगता है। सीरत कार में बैठते हुए बगल में अरमानी, फेव, जियो, विक्टर, मनन और धावित को देखती है। लियाम कार स्टार्ट करते हुए सामने रोड की तरफ देखता है। अंडस्को, रेडी। सब एक साथ स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। सीरत विंडो से बाहर देखती हुई विक्टर की हुडी पकड़े हुए बोली, अंडस्को, हम आज कहाँ जा रहे हैं? फोन मत चलाओ, मैं यहाँ हूँ। विक्टर अपना फोन रखते हुए सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है। अंडस्को, ओके प्रिंसेस। और कुछ? सीरत ना में सर हिलाते हुए बाहर देखती है। अंडस्को, हम कब पहुँचेंगे? जान सीरत को देखते हुए स्माइल करता है। अंडस्को, कुछ देर और प्रिंसेस। कहते हुए जान अपने जीन्स से चॉकलेट निकालते हुए सीरत की तरफ बढ़ाता है। सीरत अपना चॉकलेट लिए खिलखिलाती हुई रैपर अलग करती है। करीब आधे घंटे में सब एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। लियाम कार से बाहर निकलते हुए चारों तरफ देखता है। उसके पीछे पीछे सीरत और बाकी सब आते हैं। लियाम सीरत को देखता है जो मुंह में चॉकलेट लगाए चारों तरफ देखती है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था, पर उसे किंग्स पर भरोसा था। लियाम सीरत के करीब आते हुए उसके गाल पर लगी चॉकलेट साफ करता है। अंडस्को, यू आर रियली बेबी प्रिंसेस। सीरत लियाम को देखती हुई हंसती हुई बोली, अंडस्को, रिधान भी मुझे ऐसे ही बोलता है। आई एम नॉट बेबी। उसकी बातें सुन विक्टर हंसते हुए बोला, अंडस्को और बेबी गर्ल। सीरत मुंह फुलाए विक्टर को देखती है। लियाम विक्टर को तिरछी नजरों से देखता है। उसे सीरत के चेहरे पर जरा भी उदासी पसंद नहीं थी, खासकर जब वो उनकी वजह से हो। विक्टर उसकी चबी चीक्स पकड़े हुए बोला, अंडस्को, आई एम सॉरी प्रिंसेस। उसकी 4 वर्ड सुन सीरत स्माइल करती हैं। सब सीरत को ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनके लिए उनकी सबसे बड़ी ट्रेजर हो। जान सीरत का हाथ पकड़े बोला, अंडस्को, कम ऑन। सीरत एक हाथ लियाम का पकड़ती है और दूसरा हाथ जान का। जान थोड़ी देर वुड्स के अंदर आता है। जान सीरत को देखते हुए उसके आंखों पर हाथ रखता है। अंडस्को, क्लोज योर आइज। सीरत मुंह बनाते हुए आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में सीरत थकती हुई बोली, अंडस्को, मेरे पैर। लियाम सीरत को देखते हुए स्माइल करता है। अंडस्को, हो गया सनशाइन, ओपन योर आइज। जान सीरत के आंखों से अपना हाथ हटा लेता है। सीरत धीरे धीरे आंखें खोलती हुई सामने देखती है। सामने वाटरफॉल्स देख सीरत के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। सीरत चारों तरफ नजरें घुमाए देखती है, जहां वो वाटर लिली और मैरीगोल्ड के बीच खड़ी थी और उसके चारों ओर जुगनू चमक रहे थे। सीरत अपना हाथ आगे करती हुई जुगनू को हाथ में लेती है। अंडस्को, वाओ। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी देख जान, लियाम, विक्टर, अरमानी और बाकी के चेहरे पर स्माइल तैर जाती है। सबने आज उसे पहली बार ऐसी जगह लाया था जहां किसी को इस वाटरफॉल्स के बारे में पता नहीं था, क्योंकि ये शहर के वीराने जगह में था जहां कोई आता जाता नहीं था। जान और लियाम हमेशा ऐसी जगह ढूंढते थे, पर यह जगह जान के सबसे करीब था। जान मैरीगोल्ड तोड़ते हुए सीरत की तरफ बढ़ाते हुए उसके बालों में टक करता है। लियाम मैरीगोल्ड और वाटर लिली से बनी हुई क्राउन सीरत के सर पर पहनाता है। अंडस्को, योर हाइनेस माय क्वीन। सीरत क्राउन छूती हुई पानी में खुद को देखती है। अंडस्को, आई लुक लाइक प्रिंसेस लियाम। लियाम हंसते हुए पानी में उतरता है। सीरत स्माइल करती हुई सामने बनी पत्थर पर बैठते हुए अपने पैर अंदर पानी में डालती है।
अरमानी सीरत की बचपने पर हंसते हुए उसके पैरों में से उसका जूता उतारता है। विक्टर और लियाम हंसते हुए सीरत के अगल बगल बैठ जाते हैं। जान भी वही बैठते हुए पानी में जुगनू की परछाई देखता है, फिर सीरत को जो पैर हिलाते हुए जुगनू को अपने हाथों में लिए हुए थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे उसके डैड से फ्रीडम मिला हो। फ्लैशबैक एंड जान आंखें खोलते हुए गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। सीरत रिधान का हाथ पकड़े उसे देखती हुई स्माइल करती। जान आंखें खोलते हुए गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। सीरत रिधान का हाथ पकड़े उसे देखती हुई स्माइल करती है। जान के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। रिधान सीरत की कमर में हाथ डालते हुए सीरत को देखता है। आई एम सरप्राइज। इससे पहले मैंने उसे या किसी और को ऐसे नहीं देखा है। सीरत गर्दन हिलाती हुई स्माइल करती है। थैंक यू। तुम्हें कैसा लगा? रिधान चारों तरफ देखते हुए गर्दन झुकाए सीरत के कंधे पर अपना चीन रखता है। इट्स ब्यूटिफुल। तुम्हारी तरह। कहते हुए रिधान सीरत के गाल पर किस करता है। सीरत रिधान की आंखों में देखती हुई उसके गाल पर हाथ रखती हुई। दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। तभी विक्टर वहां आते हुए गला साफ करते हुए बोला। सीरत। सीरत रिधान से नजरें हटाते हुए सामने विक्टर को देखती है। विक्टर दोनों को देखते हुए बोला। अब चलें, रात होने वाली है। तभी जान आते हुए बोला। नो, हम अभी यहाँ हैं। इतने सालों के बाद यहाँ हम आए हैं। विक्टर आई रोल करते हुए जान को देखता है, फिर स्माइल करते हुए बोला। तुम्हें माफिया किंग किसने बनाया है? तुम सबको। यू आर एक्टिंग लाइक टॉडलर। सीरत और रिधान सबको एक एक कर देखते हैं। सब विक्टर को ही मुंह फुलाए देख रहे थे। सीरत रिधान से हाथ छुड़ाती हुई आगे बढ़ती है। इट्स ओके। कार में स्नैक्स रखी हुई है, हम यहाँ कुछ देर रह सकते हैं। रिधान दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डालते हुए सबको देखता है। तभी उसके फोन पर आकर्ष की फोन कॉल आता है। रिधान फोन कॉल रिसीव करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। सीरत जान को देखती हुई वही चट्टान पर बैठ जाती है। विक्टर हार मानते हुए दूसरी तरफ बैठ जाता है। मनन और धावित फेव के साथ बैठे अपनी बास्केट से स्नैक्स निकालने में लगे थे। सीरत हंसती हुई बोली। फेव, इट्स स्नैक्स फेव। जियो स्माइल करते हुए फेव को देखता है। लिटरली वो अपनी लंच स्किप करके यहाँ आया है सीरत, इसलिए उतना भूखा है। फेव जियो को देखते हुए स्माइल करता है। शट अप। तुम्हें भूख नहीं लगी हो तो जाओ यहाँ से, हम यहाँ इतने सालों बाद आए हैं। लेट मी सेलिब्रेट यू इडियट। सीरत उसकी बातें सुन हंसने लगती है। जियो मुंह बंद करते हुए अपने हाथों में जो पिकनिक ब्लैंकेट लिया था वो जमीन पर रखते हुए बैठ जाता है। जान सबको देखते हुए स्माइल करता है। सीरत चारों तरफ नजरें दौड़ाती हुई रिधान को ढूंढती है। सीरत खड़ी होती हुई सामने खड़े रिधान की तरफ बढ़ती है जो फोन पर बातें कर रहा था। सीरत रिधान की तरफ बढ़ती हुई उसके पीछे आती हुई खड़ी हो जाती है। रिधान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला। ट्रेस हिज लोकेशन आकर्ष। वो आज एयरपोर्ट पर आने वाला था, फिर कहाँ है? नो। सीरत सीरियस होते हुए रिधान को देखती है। उसके शरीर में सिहरन सी पैदा होने लगती है। रिधान परेशान होते हुए फिर से आकर्ष को फोन पर बोलता है। सेंड अ मैन। आई डोंट केयर आकर्ष, वो आज यहाँ आने वाला था। वॉट डू यू मीन? जेफ के पास वो फाइल आ चुकी होगी। इट्स अ डील। जेफ का नाम सुन सीरत के हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। सीरत रिधान को देखती हुई धीरे से बोली। जेफ। सीरत की आवाज सुनते ही रिधान गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। सीरत आंखों में आंसू लिए रिधान को देखती है। जेफ, वेयर इज ही? रिधान फोन कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए सीरत को देखता है। सोन। कहते हुए रिधान सीरत की तरफ बढ़ता है। सीरत डरती हुई रिधान को देखती है। जेफ कहाँ है रिधान? वो यहाँ आने वाला था ना? रिधान आते हुए सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है। सीरत वैसे ही दोनों हाथ नीचे किए खड़ी रहती है। रिधान सीरत की बालों को सहलाते हुए उसके सर पर किस करता है। शश। इट्स ओके, ही विल बी सेफ। सीरत रिधान की आंखों में देखती हुई बोली। रिधान। रिधान इससे पहले कुछ कहता तभी विक्टर आते हुए पीछे से बोला। एंड्रेस हडम। रिधान, हमें यहाँ से निकलना होगा। कहते हुए विक्टर फोन पर किसी को ऑर्डर देते हुए कार की तरफ जाने लगता है। सीरत रिधान को एकटक देखती है। तभी उसे सुबह में आए हुए फोन टेक्स्ट के बारे में याद आती है। सीरत बताने के लिए मुंह खोलती उससे पहले विक्टर फिर से पैनिक होते हुए बोला। वी हैव टू गो गाइज। दूसरी तरफ
लियाम चेयर पर बैठे हुए चारों तरफ देखता है। अरमानी भी उसके साथ बैठा हुआ सामने आते हुए मैट को घूरता है। मैट वही खड़ा अपना वाइन ग्लास लिए लियाम की तरफ बढ़ाता है। अंडरस्को फियर डॉन। लियाम अरमानी को तिरछी नजरों से देखता है, फिर मैट को। उसकी गुस्सैल भरी नजरों को भांपते हुए मैट भांपते हुए स्माइल करता है। मैट अपने टेबल से फाइल लेते हुए आगे बढ़ाता है। अंडरस्को इट्स फ्रॉम इटली। लियाम फाइल लेते हुए ओपन करता है। अरमानी बस मैट को एकटक घूरते जा रहा था। लियाम फाइल बंद करते हुए मैट को देखता है। अंडरस्को इससे तुम्हारा क्या फायदा है मैट? जहां तक मैं जानता हूं मैं यहां अपनी शिपमेंट के लिए आया हूं। वेयर इज योर पार्टनर? मुझे उससे बात करनी है। मैट तिरछी नजरों से लियाम को देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को लूका यहां आता होगा। ही हैज योर डील डॉन। लूका का नाम सुन अरमानी लियाम को देखता है। लियाम कुछ देर मैट को देखता है, तभी वो गर्दन घुमाए अरमानी को देखता है। अंडरस्को लूका की। लियाम अचानक चेयर से उठते हुए कुछ कहता उससे पहले रूम में चारों तरफ मैट के कुछ आदमी आते हुए उन दोनों पर गन पॉइंट करते हैं। मैट स्माइल करते हुए वाइन पीते हुए बोला, अंडरस्को सॉरी डॉन, पर हमारी दुनिया में हम सेल्फिश नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तुम्हें यहाँ डिस्ट्रैक्ट करना था और मैंने अपना काम कर दिया, बाकी लूका अपने आप करेगा। लियाम और अरमानी एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम सूझ रहा था, जो खुद सीरत थी। लियाम चारों ओर देखते हुए मैट पर नजरें डालता है। लियाम अपना फोरहेड रब करते हुए आंखें बंद करता है। लियाम अचानक अपने जैकेट से स्पेड निकालते हुए मैट की तरफ झुकते हुए उसका गर्दन काट देता है। अरमानी सामने रखी हुई गन उठाते हुए पीछे मुड़ते वहां खड़े दोनों आदमी की फोरहेड पर शूट करता है। लियाम भी बिना कोई मौका गंवाए बाकी दोनों आदमी को देखते ही देखते डैगर निकालते हुए उनके गर्दन काट देता है। पूरे रूम में चारों तरफ लाशों की ढेर लग जाती है। चारों ओर गन शॉट की आवाज सुन सायरन बजने लगती है। लियाम अपने चेहरे पर लगे खून को अपने शर्ट से साफ करता है। अंडरस्को लूका यहाँ नहीं सीरत के पास जा रहा है। वी हैव टू गो, कहते हुए लियाम अपना गन लेते हुए रिलोड करते हुए रूम से बाहर निकलता है। अरमानी फोन पर किसी को बार बार फोन कॉल करने की कोशिश करता है। अंडरस्को नहीं उठा रहे हैं। डॉट 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 डॉट। लियाम अपना गन लेते हुए रिलोड करते हुए रूम से बाहर निकलता है। अरमानी फोन पर किसी को बार बार फोन कॉल करने की कोशिश करता है। अंडरस्को नहीं उठा रहे हैं वो। दिस एरिया इज जैम्ड। लियाम अपनी जूते में अटकाए खंजर निकालते हुए चारों तरफ देखता है। अंडरस्को इट्स अ ट्रैप, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अरमानी भी अपनी गन निकालते हुए रिलोड करता है। लियाम सामने बनी लोहे की दरवाजे को देख आगे बढ़ता है। तभी लाइट हाउस से लियाम और अरमानी की तरफ गोली चलने लगती है। लियाम जमीन पर लुढ़कते हुए वही पड़ी हुई कंटेनर के पीछे चला जाता है। लियाम सामने अरमानी को देखते हुए अपनी बाजू पकड़ लेता है जिससे गोली छू कर निकली थी। अरमानी लियाम को देखता जिससे लियाम गर्दन हिलाते हुए दूसरी तरफ इशारा करता है। अरमानी गेट की तरफ बढ़ता है और लियाम शेयर हाउस की दरवाजे के पीछे जाते हुए सामने लाइट हाउस पर खड़े आदमी को शूट करता है। उसके बाजू से लगातार खून निकल रहा था। अरमानी हर एक कदम के साथ बढ़ते हुए सामने से आ रहे आदमी को ऐसे मार रहा था जैसे कोई उसके सामने कोई खिलौना हो। अरमानी गर्दन घुमाए लियाम को देखता है। लियाम हाथों से इशारा करते हुए अरमानी को आगे जाने के लिए कहता है। लियाम पीछे हटते हुए गन जमीन पर फेंकते हुए सारे कंटेनर में रखी हुई वेपन्स देखता है। लियाम राइफल लेते हुए सामने मुड़ते हुए आते हुए सारे आदमी को शूट करता है। अरमानी गेट पर चढ़ते हुए रेलिंग पर जैसे ही चढ़ता है तभी वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो जाती है। बड़ी, लियाम चिल्लाते हुए अरमानी की तरफ देखते हुए दौड़ता है। तभी लाइट हाउस के टेरेस से लगातार चारों तरफ बॉम्ब ब्लास्ट होने लगती है। लियाम जमीन पर गिरते हुए सामने गेट को देखता है जिसके चित्रे उड़ चुके थे। अंडरस्को रिधान कार में बैठा चारों तरफ देख रहा था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। सीरत रिधान की बांह पकड़े उसके सीने पर अपना चेहरा लगी हुई विंडो से बाहर देख रही थी। सामने वाले सीट पर जान बैठा हुआ था जो बार बार किसी को कॉल कर रहा था। रिधान सीरत की बालों को सहलाते हुए फिर से आकर्ष को फोन कॉल करता है जो हर बार अनरीचेबल बता रहा था। सीरत सर उठाए रिधान को देखती है। अंडरस्को मुझे तुम्हें कुछ बताना है रिधान। सीरत की बात सुन रिधान और जान सीरत को देखते हैं। सीरत रिधान को एक नज़र देखती है फिर जान। सीरत थूक घोंटती हुई अपना फोन आगे करती हुई बोली, अंडरस्को किसी ने सुबह में मैसेज किया है। रिधान सीरत से फोन लेते हुए ध्यान से देखता है।
टेक्स्ट पढ़ते ही रिधान की फोन पर मुट्ठी कस जाती है। रिधान नजरें उठाए सीरत को देखता है। इस बार उसे सीरत पर गुस्सा आ रहा था। जान रिधान को देखते हुए बोला अंडरस्को गिव मी। कहते हुए जान रिधान के हाथ से फोन लेते हुए टेक्स्ट पढ़ता है अंडरस्को लुक। जान फोन दूसरी तरफ फेंकते हुए विक्टर को फोन कॉल करता है। रिधान सीरत को घूरते हुए उसकी कलाई पकड़ लेता है अंडरस्को व्हाट डिड यू डू। सीरत कुछ कहती उससे पहले रिधान के फोन पर कॉल आता है। रिधान फोन कॉल रिसीव करते हुए कुछ सुनता है, फिर उसकी पकड़ सीरत पर और कस जाती है जिससे उसे दर्द होने लगा था। सीरत रिधान से हाथ छुड़ाती हुई विंडो से बाहर देखती है। सामने का नज़ारा देख सीरत की आंखें बड़ी हो जाती है। सीरत कांपते हुए धीरे से बोली अंडरस्को रिधान। तभी पूरे रोड पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाती है और उसी के साथ सामने रिधान की कार भी ब्लास्ट हो जाती है। रिधान और सीरत की कार के ड्राइवर के सीने में तभी कोई शूट करता है। फक अंडरस्को जान चिल्लाते हुए कार संभालने की कोशिश करता है। एक गोली रिधान के बाजू पर आकर लगती है। पीछे आ रही सारी कार रुक जाती है। विक्टर और बाकी सब कार से बाहर निकलते हुए चारों तरफ देखते हैं। चारों तरफ रोड पर लूका के आदमी थे और उसी के साथ वहां के सारे सिटीजन इधर उधर भाग रहे थे। रिधान चारों तरफ देखते हुए गर्दन घुमाए सीरत को देखता है जो कांपती हुई रिधान की खून से सनी शर्ट को देख रही थी। रिधान सीरत को सीट पर लेटाते हुए चारों तरफ देखता है जहां गोली चलने की आवाज आ रही थी। रिधान सीरत की दोनों गाल पर हाथ रखते हुए बोला अंडरस्को बाहर मत निकलना सोन। प्रॉमिस मी। सीरत नजरें उठाए रिधान को देखती है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत गर्दन हिलाते हुए रिधान को एकटक देखती है। रिधान सीरत की सीट बेल्ट सही करते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है और अगले ही पल कार रुकते ही रिधान बाहर निकल जाता है। जान पहले ही कार से बाहर निकलते हुए सामने से आ रहे सारे आदमी को देख बेरहमी से सबको मार रहा था। सीरत विंडो पर हाथ रखती हुई रिधान को देख रही थी जो सामने से आ रहे आदमी को लगातार शूट कर रहा था। विक्टर सीरत की कार की तरफ देखता हुए चिल्लाता है अंडरस्को मनन उसे यहाँ से ले जाओ गो। मनन जो खंजर से एक आदमी का गला काट रहा था वो गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। उसके पूरे चेहरे पर खून लगी हुई थी। रिधान अपने जीन्स से और एक गन निकालते हुए हर एक आदमी को शूट कर रहा था जो सीरत की तरफ बढ़ रहे थे। पूरा रोड अब सुनसान हो चुका था जहां सिर्फ रिधान और बाकी सब थे। मनन सीरत की कार की तरफ दौड़ता है। तभी सामने की बिल्डिंग पर खड़ा इंसान रिधान की फोरहेड पर निशाना लगाता है। सीरत रिधान की सर पर लाल निशान देख सांस लेना भूल जाती है। रिधान तभी झुकते हुए सामने आते हुए आदमी की पेट में खंजर डाल देता है और उसी के साथ उसके कान से होते हुए गोली छूकर निकल जाती है। सीरत चिखते हुए विंडो पर दोनों हाथ रखती है। सब रिधान की तरफ देखते हैं जो अपने कान पर हाथ रखते हुए सामने बिल्डिंग की तरफ देखता है। उसके कान से खून निकलने लगती है। रिधान सामने पड़ी हुई राइफल लेते हुए उस बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करता है और अगले ही पल रिधान ट्रिगर दबाते हुए शूट करता है। इस बार दूसरे बिल्डिंग की टेरेस पर खड़ा आदमी रिधान की नेक पर निशाना लगाता है। रिधान झुकते हुए अपने कान पर हाथ रखता है, फिर भी वो गोली उसकी शोल्डर पर लगती है। उसका शर्ट पूरा ब्लड से सन चुका था। मनन रिधान की तरफ मुड़ता है, तभी उसके कंधे पर गोली आकर लगती है। धावित चिखते हुए मनन की तरफ दौड़ता है। चारों तरफ खड़ी हर एक कार लगातार ब्लास्ट हो रही थी। सीरत कार अनलॉक करती हुई बाहर कदम रखती तभी उसके पीछे की कार की तरफ से बॉम्ब ब्लास्ट होती है जिससे सीरत की कार घुमती हुई उलट जाती है। रिधान सर उठाए सीरत की तरफ देखता है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, फिर भी रिधान उठते हुए सीरत की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। कार के अचानक उलटने से सीरत कार से बाहर गिरते हुए कंक्रीट रोड पर धड़ाम से गिर जाती है। सीरत को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया है। सीरत जमीन पर गिरते हुए अपने सर पर हाथ रखती है जिससे खून निकलने लगी थी। विक्टर और जान सीरत को उस हालत में देख उसकी तरफ भागते हैं, पर लूका के आदमी उनके सामने खड़े थे। विक्टर सामने सीरत को देख दांत पीसते हुए बोला अंडरस्को जान गो, आई विल हैंडल देम। जान पीछे हटते हुए सामने से आ रहे लूका के आदमी को किक करते हुए उसका गले में खंजर डाल देता है। सब चारों तरफ से आ रहे लूका के आदमियों को मार रहे थे जिससे किसी का भी ध्यान सीरत पर नहीं गया। रिधान सीरत पर से एक सेकंड के लिए नजरें हटाते हुए बगल से आ रहे आदमी को शूट करता है। सीरत सामने रिधान को देखती हुई आगे हाथ बढ़ाती है अंडरस्को रिधान।
उसके सर से खून बहते हुए उसके गालों पर लुढ़क रही थी। सीरत का पूरा शरीर दिमाग पर चोट लगने की वजह से नम होने लगी थी। रिधान सीरत को देखते हुए घुटनों के बल गिर जाता है। रिधान अपने कान पर हथेली रखते हुए सीरत को अधखुली आंखों में देखता है। तभी पीछे से आते हुए एक शख्स सीरत की कलाई कसकर पकड़ लेता है। सीरत रिधान को देखती हुई आंखें बंद करती हुई गहरी सांस छोड़ती है। डॉट 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 डॉट। एक बड़ी सी रूम में किंग साइज बेड पर सीरत लेटी हुई थी। उसके हाथों में आईवी लगी हुई थी और चारों तरफ मेडिकल इक्विपमेंट। उसके सर पर बैंडेज अभी भी थी। तभी उस रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है। सामने कोई और नहीं लूका खड़ा था। लूका सीरत को एक नज़र देखते हुए विंडो के पास जाते हुए कर्टेन हटाता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही सीरत जो सोई हुई थी उसकी आंखों पर असर पड़ता है। लूका सीरत के करीब आते हुए चेयर पर बैठ जाता है। लूका सीरत के चेहरे को करीब से देखते हुए स्माइल करता है। ऐसा स्माइल जिससे इंसानियत नहीं कुछ और ही था जो उसे शायद खुद महसूस नहीं हो रहा था। लूका बगल में रखी हुई इंजेक्शन लिए सीरत को देखता है। सीरत आंखें खोलती हुई सामने देखती है। 2 दिन से वो बेहोश थी और रात में उसे होश भी आया था तो लूका ने उसे स्लीपिंग इंजेक्शन दे दिया था। सीरत नजरें घुमाए लूका की हाथ में उस इंजेक्शन कौन देखती है। लूका सीरत की हाथ पकड़ते हुए स्माइल करता है एंड इसको माय प्रिंसेस, तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है। यू हैव सिवियर कंकशन प्रिंसेस। कहते हुए लूका सीरत को इंजेक्शन देता है। सीरत का सर जैसे फटा जा रहा था। तीसरी बार शॉर्ट कोमा में जाने की वजह से सीरत के दिमाग पर गहरा असर पड़ने लगा था। उस वजह उसे चाहकर भी बीते कुछ दिन याद नहीं आ रहे थे। उसे फिर से सर पर चोट लगने की वजह से एमनीजिया होने लगा था। वो धीरे धीरे सारी बातें भूल रही थी पर एक नाम उसके पास हमेशा था और वो रिधान का था। लूका सीरत की इंजेक्शन देते हुए वी ड्रिप में लिक्विड न्यूट्रिशन इंजेक्ट करता है जो उसके नाक में लगी हुई थी। सीरत अभी भी बिना किसी इमोशन के लूका को घूर रही थी। लूका सीरत को देखते हुए इनोसेंट स्माइल देता है एंड इसको रेस्ट। हम जब यहाँ से कल निकलेंगे देन आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। कहते हुए लूका सीरत का हाथ पकड़े किस करता है। सीरत छत से अपना हाथ पीछे करती हुई जोर जोर से सांस लेने लगती है। उसे लूका से अजीब सा डर और अनसेफ फील हो रहा था। धीरे धीरे उसकी पलकें बंद होने लगती है। सीरत लूका को नफरत की नज़रों से देखती है एंड इसको यू कांट नेवर डॉट यू। और अगले ही पल सीरत की आंख बौ हो जाती है। लूका सीरत को स्माइल लिए देखता है एंड इसको जरूरत पड़ी तो मुझे तुम्हें ड्रग करना भी मंजूर है। बट नो, आई लाइक योर फस्टीनेस प्रिंसेस। आई वॉन्ट योर लॉयल्टी प्रिंसेस। फिर हम एक। कहते हुए लूका खामोश हो जाता है। तभी रूम में एक और लड़की आती है। वो लड़की सीधा आते हुए लूका के गले लग जाती है एंड इसको हे ब्रदर। कहते हुए वो लड़की सीरत को देखती है। वो लड़की कुछ सोचते हुए सीरत से अपने नजरें हटाते हुए लूका को देखती है एंड इसको डोंट टेल मी यू आर फोर्सिंग हर। लूका सीरत को देखते हुए स्माइल करता है एंड इसको नहीं, आई एम नॉट एंड्रेस। मुझे जो चाहिए होता है वो किसी की मर्जी से होता है। आई नीड हर लॉयल्टी देन आई विल शो हर हु आई एम। वो लड़की बिना कुछ कहे बस गर्दन हिलाते हुए पीछे हट जाती है। लूका वापस से सीरत की सारी मेडिसिन देखता है। वो लड़की लूका को देखती हुई बोली अंडस्को एंड्रेस आया है। कहते हुए वो लड़की रूम से बाहर चली जाती है। लूका सीरत को देखते हुए उसका हाथ पकड़ता है। लूका स्माइल करते हुए बोला अंडस्को आई हैव टू गो प्रिंसेस। जब तुम मेरी नहीं हो तब तक मुझे उसके सामने रहना पड़ेगा। यू नो लाइक अ गुड एयर। कहते हुए लूका उस रूम का दरवाजा लॉक करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। वही वो लड़की दूर से खड़ी उस दरवाजे की तरफ देखती है। अंडस्को न्यूयॉर्क। एक बड़ी सी क्रीपी वेयरहाउस में चारों तरफ बॉडीगार्ड खड़े थे। सामने बड़ी सी चैम्बर में चेयर पर लाइन से करीब 3 लोग थे जिसमें एक औरत भी थी। चारों तरफ ब्लड की स्मेल आने की वजह से वो वेयरहाउस और डरावना लग रहा था। तभी वहां लियाम फोन पर बातें करते हुए सामने उन लोगों को देखता है। उसके हाथ में बल्ब लगी हुई थी जैसे वो अभी किसी और का काम तमाम करके आया हो। लियाम फोन कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए सामने खड़े विक्टर और जान को देखता है। विक्टर लियाम को देखते हुए धीरे से अंडस्को रिधान। तभी वेयर हाउस का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। सामने रिधान खड़ा था। मेसी हेयर, ब्लडशॉट आइज और हाथों में चोट लगी हुई थी जिससे साफ साफ पता चल रहा था वो भी किसी का अभी खून करके आ रहा हो। रिधान बिना किसी को देखे उन तीनों के सामने आते हुए चेयर पर बैठ जाता है।
उसके सर पर अभी भी छोटी सी बैंडेज लगी हुई थी। लियाम फोन काउच पर फेंकते हुए रिधान की तरफ बढ़ते हुए बोला, अंडरस्को हाउ इज ही? रिधान बिना कुछ कहे अपने बूट से डैगर निकालते हुए सामने बंधे लोगों को देखता है। उसके आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था और अगले ही पल रिधान बेरहमी से उस औरत की थाइज में डैगर घुसा देता है। अंडरस्को ही इज नॉट ओके, नॉट ओके, नॉट ओके यू बिच, कहते हुए रिधान वो डैगर और अंदर घुसा देता है, जिससे उस लड़की की चीखें पूरे वेयर हाउस में गूंजने लगती है। उसकी चीख सुन जान और विक्टर के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर जाती है। वो लड़की डरती हुई रिधान की आंखों में देखती है। उसके सर से खून जो पहले बह चुका था वो सूख चुका था। वो जितनी मासूमियत से रिधान को देख रही थी उतनी थी नहीं जिसका खामियाजा आकर्ष को चुकाना पड़ा है। उसकी आवाज़ सुन बाकी के 2 आदमी भी बेहोशी से डरते हुए उठ जाते हैं। रिधान उस लड़की की आंखों में देखते हुए मर्डरस होते हुए बोला, अंडरस्को वाई डिड यू डू दिस? ही वॉज माई लिटिल ब्रदर। और तुमने उससे, वो अभी भी। इस बार रिधान कहते हुए उस लड़की की थाइज पर फिर से डैगर घुसा देता है। अंडरस्को आकर्ष मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर एंड यू ट्राइड टू किल हिम। वो वहाँ उस हॉस्पिटल में अपनी मौत से लग रहा है। वाई डिड यू डू? वो लड़की दर्द से चीखते हुए गर्दन झुकाए रोने लगती है। रिधान को उसके आंसू पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। रिधान उसकी चीख सुन उसके बालों को मुट्ठी में करते हुए ऊपर करते हुए चिल्लाता है, अंडरस्को आंसर मी। वो लड़की अभी भी कुछ नहीं बोली। बाकी के दोनों आदमी रिधान को कांपते हुए देख रहे थे। उससे भी ज्यादा उन्हें उस रूम में खड़े लियाम और जान से डर लग रहा था। उन्हें रिधान की क्रूअल्टी तो पता नहीं था, पर बाकी के तीनों का अच्छी तरह से पता था। रिधान उस लड़की का जबड़ा पकड़े अपने सामने करता है, अंडरस्को यू नो व्हाट गर्ल, मुझे हमेशा से लगता था मैं गलत हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपनी सोन तक को चोट पहुँचाया था, बट फिर भी मुझे लगा मैं थोड़ा उसके लिए खुद को चेंज तो कर ही सकता हूँ। बट नो, समवन लाइक यू गिव मी रीजन फॉर थर्स्ट टू ब्लड। तुम जैसे लोग मुझे याद दिलाते हो कि इस दुनिया में इंसानियत नहीं क्रूअल्टी होनी चाहिए। मैं सच में खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था, बट अब नहीं। आई इवन वॉन्टेड टू लीव दिस डैम माफिया बट नाउ। कहते हुए रिधान उस लड़की को धकेलते हुए जमीन पर गिरा देता है, अंडरस्को ये मेरे भाई के लिए जो इस वक्त मेरे पास नहीं है। कहते हुए रिधान गर्दन घुमाए उन दोनों आदमी को देखता है। वो दोनों कांपते हुए रिधान को देखते हैं, फिर सामने खड़े लियाम और जान को देखते हैं जो ऐसे खड़े थे जैसे वहां कोई टॉर्चर नहीं एंटरटेनमेंट चल रहा हो। विक्टर बस बोर होते हुए बोला, अंडरस्को जस्ट कट हर डाउन एंड देन किल हर। शी इज स्क्रीमिंग लाइक अ ब्लडी हाइना। कहते हुए विक्टर उस लड़की को देखता है जो बेहोश होने की कगार पर थी। उनमें से एक आदमी चीखते हुए बोला, अंडरस्को नो, उसे छोड़ दो, शी डिडंट किल दैट मैन। रिधान उस आदमी की तरफ देख कुछ देर खामोश रहता है। रिधान डैगर हाथ में घुमाते हुए एविल स्माइल करता है, अंडरस्को ब्रदर लव आई नो, मेक हर ब्लाइंड विक्टर। कहते हुए रिधान बिना कुछ सोचे चेयर से उठते हुए अपना जैकेट उठा लेता है। रिधान दरवाजे के पास जाते हुए उन दोनों आदमी को देखता है, अंडरस्को ये जिंदा रहने चाहिए, आई नीड मोर ब्लड। कहते हुए रिधान धड़ाम से दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला जाता है। रिधान शेयर हाउस से बाहर आते अपने कार में आते हुए बैठ जाता है। रिधान आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, अंडरस्को आई विल फाइंड यू, आई विल माई सोन, वेयर आर यू, हाउ आर यू माई लिटिल हेल, डॉट 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 डॉट। समर्थ अपने ऑफिस में बैठा सामने पिया को देख रहा था जो फोन लिए इधर उधर चक्कर लगाए जा रही थी। पिया फोन वापस कान में लगाती हुई समर्थ को देखती है, अंडरस्को जीजू, सीरत या रिधान कोई फोन तक नहीं उठा रहा है। समर्थ बस गर्दन हिलाते हुए इधर उधर देखने लगता है। उसे सीरत और रिधान के बारे में सब पता चल चुका था, पर वो पिया या राजीव को नहीं बताना नहीं चाहता था। पिया फोन टेबल पर रखती हुई समर्थ को देखती है, अंडरस्को आपको पता है ना जीजू। समर्थ फाइल में नजरें गड़ाए हुए बोला, अंडरस्को नो, वो दोनों ठीक है, तुम्हें इस वक्त हमारे केस पर ध्यान देना चाहिए पिया। पिया समर्थ को एकटक देखती है, फिर गहरी सांस लेती हुई गर्दन हिलाती है, अंडरस्को ओके। उस वीडियो में जो लड़की थी उसके बारे में कुछ पता चला है, शिवराज की वो मासी थी। समर्थ गर्दन उठाए पिया को देखता है। पिया स्माइल करती हुई डेस्क में से फाइल निकालते हुए समर्थ की तरफ रखती है, अंडरस्को धनराज बजाज और शिवराज के डैड ने उसकी फैक्ट्रीज की लीगल प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए उसे भी सितारा मम्मा और अधीर कपूर की तरह फंसाया था, बट ये समझ नहीं आ रहा वो अचानक गायब कहाँ हो गई।
यहाँ तक कि उनकी डेथ की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। समर्थ फाइल देखते हुए गर्दन हिलाता है। अंडरस्कोर शिवराज इसे जानता होगा। तुम्हें पता है क्या करना है पिया? पिया सोफे पर बैठती हुई गहरी सांस लेती हुई बोली, अंडरस्कोर आई कांट। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। आई डोंट अंडरस्टैंड, उसे इतनी जल्दी शादी की क्या जरूरत है? और धनराज बजाज से उसकी क्या प्रॉब्लम है? समर्थ पिया को देखते हुए गर्दन हिलाता है। अंडरस्कोर एटलीस्ट ट्राई पिया। कम से कम हमें उससे जवाब चाहिए जो सिर्फ शिवराज दे सकता है। पिया सोफे से खड़ी होती हुई समर्थ को देखती है। अंडरस्कोर आई हैव टू गो कहते हुए पिया ऑफिस से बाहर निकल जाती है। पिया अपने फ़ोन में कुछ देखती हुई रुक जाती है। पिया फ़ोन स्विच ऑफ करती हुई अपने रूम में जाती है। पिया मिरर में अपने बालों को ठीक करती हुई स्माइल करती है। तभी रूम में राजीव आते हुए पिया को देखता है। अंडरस्कोर पिया। पिया स्माइल करती हुई राजीव को देखती है। अंडरस्कोर भाई, मैं रात तक आ जाऊंगी। मनीष के घर जा रही हूँ, फिर फैज़ के पास चली जाऊंगी। राजीव पिया को कुछ पल देखता है, फिर गर्दन हिलाते हुए स्माइल करता है। अंडरस्कोर टेक केयर। पिया अपनी शर्ट ठीक करती हुई राजीव के पास आते हुए उसके गले लग जाती है। अंडरस्कोर डोंट वरी, मैं ठीक हूँ भाई, डैड से बोलो देना कहते हुए पिया राजीव को देखती है। राजीव पिया की फोरहेड पर किस करते हुए स्माइल करता है। पिया स्माइल करती हुई अपने रूम से निकल जाती है। पिया अभी मैंशन से बाहर ही निकली थी कि सामने उसे शिवराज की कार पर नजरें पड़ती है। पिया रुकती हुई सामने देखती है। शिवराज वही कार से टिके हुए किसी से बातें कर रहा था। पिया अपने हाथों में कार की चाबी देखती है, फिर शिवराज को। पिया शिवराज को देखती हुई दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तभी शिवराज पिया की तरफ मुड़ते हुए देखता है। अंडरस्कोर पिया। शिवराज की आवाज़ सुन पिया के कदम अपने आप रुक जाते हैं। पिया गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है। शिवराज फ़ोन अपने जैकेट में रखते हुए पिया को देख स्माइल करता है। अंडरस्कोर वी आर गोइंग, कम ऑन। पिया शिवराज की तरफ मुड़ती हुई धीरे से बोली, अंडरस्कोर नो, मुझे कहीं और जाना है। शिवराज भौहें चढ़ाते हुए पिया को घूरता है। पिया शिवराज का चेहरा देख गया ठीक करती हुई बोली, अंडरस्कोर आई एम बिजी शिवराज, तुम जा सकते हो। तभी शिवराज पिया की तरफ बढ़ते हुए बोला, अंडरस्कोर वे, तुम्हारे उस दोस्त के पास। आर यू गोइंग टू हिज पार्टी? कहते हुए शिवराज पिया को ऊपर से नीचे तक देखता है। पिया शिवराज की नज़रों को भांपते हुए अपने शर्ट की कॉलर ठीक करती है, फिर अपनी जीन्स को देखती है। शिवराज पिया के करीब आते हुए उसके गाल पर एक साथ रखता है। अंडरस्कोर टेल मी डियर। पिया शिवराज की आंखों में देखती हुई गर्दन हिलाती है। शिवराज पिया की गाल सहलाते हुए स्माइल करता है। अंडरस्कोर कम ऑन, हम जा रहे हैं कहते हुए शिवराज पिया का हाथ पकड़ लेता है। पिया शिवराज का हाथ दूसरे हाथ से पकड़ती हुई बोली, अंडरस्कोर नो, मुझे वहां नहीं जाना। शिवराज गर्दन घुमाए पिया को घूरता है। पिया चारों तरफ बॉडीगार्ड देखती है, फिर शिवराज को, अंडरस्कोर यू कांट फोर्स मी। शिवराज पिया को अभी भी ऐसे घूर रहा था जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। शिवराज पिया का हाथ अचानक छोड़ते हुए पीछे हट जाता है। अंडरस्कोर गो, वैसे भी 1 वीक में हमारी शादी है। आई होप यू रिमेंबर द डेट पिया। पिया शिवराज की बात सुन उसे घूरते हुए पीछे हट जाती है। फिलहाल तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था शिवराज उसे किसी और के घर जाने दे रहा है। पिया शिवराज को देखती हुई मुड़ते हुए अपनी कार की तरफ जाने लगती है। शिवराज दोनों हाथ पीछे करते हुए पिया को एकटक देखता रहता है। पिया कार में बैठते हुए सामने शिवराज को देखती है। शिवराज अभी भी उसे बिना किसी भाव के देखता रहा। पिया शिवराज से नजरें फेरते हुए कार पीछे की तरफ करती हुई मेंशन से बाहर निकल जाती है। शिवराज पिया की कार को देखते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए पीछे मुट्ठी बना लेता है। शिवराज गहरी सांस लेते हुए उस मेंशन को एक नज़र देखता है, फिर स्माइल करते हुए अपने कार की तरफ बढ़ जाता है। पिया कार ड्राइव करती हुई अपने सोच में गुम थी। उसे वो सारे हाई स्कूल के दिन याद आ रहे थे जब वो शिवराज से पहली बार किसी और नाम से मिली थी। फ्यू ईयर्स अगो। पिया मेंशन में चारों तरफ स्कूल ड्रेस पहनी हुई भागी जा रही थी। राजीव वही उसके पीछे पीछे हेयर बैंड लेकर भागा जा रहा था। सीरत सोफे पर बैठी हुई दोनों को देखती हुई अपने जूते पहन रही थी। पिया हंसती हुई राजीव को देखते हुए बोली, अंडरस्कोर इट्स नॉट फेयर भाई, डैड से कहो ना, मुझे भी आपके और सीरत के साथ वहां जाना है। मैं वहां अकेली जाऊंगी। राजीव पिया को पकड़ते हुए उसे सोफे पर बैठाता है। अंडरस्कोर प्लीज, डैड ने हमारे लिए ही तो हमें एक साथ नहीं भेजा पिया। नाउ कम ऑन, टाई योर शूलेस।
पिया मुंह फुलाए सामने सीरत को देखती है जो खामोशी से बैठी हुई दोनों को देख रही थी। उसे पिया के साथ पढ़ने जाना था पर अधिराज ने उसे उससे अलग स्कूल में न्यू एडमिशन करवाया था। राजीव पिया की नज़रों को भांपते हुए सीरत को देखता है। राजीव पिया को जूते पहनाते हुए धीरे से बोला, अंडरस्को इट्स फॉर हर सेफ्टी पिया। डैड ने ये डिसीजन लिया है उसके और तुम्हारे लिए। पिया राजीव की बात ध्यान से सुनती है फिर सीरत को देखती है। पिया गहरी सांस लेती हुई स्माइल करती है, अंडरस्को ओके, इसके बाद हम साथ जाएंगे। राजीव पिया के गाल पर हाथ रखते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है, अंडरस्को आई नो डैड विल सेंड यू विद सीरत टू लंदन। सिर्फ 1.5 साल की बात है पिया, फिर तुम दोनों यहाँ से बाहर एक साथ। पिया सीरत को देखती हुई गहरी सांस लेती हुई गर्दन हिलाती है। पिया थोड़ी देर में बड़ी सी पब्लिक स्कूल के सामने कार में बैठी हुई सामने बैठे अधिराज को देखती है। अधिराज पिया को देखते हुए बिना किसी भाव के बोले, अंडरस्को 1.5 साल पिया, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें सीरत से दूर क्यों किया है। पिया बस गर्दन हिलाते हुए कार से बाहर निकलती है। पिया एक नज़र कार को देखती है फिर स्कूल की गेट के अंदर चली जाती है। पिया अपनी शर्ट और स्कर्ट ठीक करती हुई अपने हाथों में लिए कॉफ़ी बॉटल लिए मुंह में लगाती है। पिया स्कूल को एक नज़र देखती हुई गहरी सांस लेती हुई, अंडरस्को सीरत के लिए, सीरत के लिए पिया, फिर हम यहाँ से वुश टू लंदन और टाइम टू गो, कहते हुए पिया आगे बढ़ती है। पिया चारों तरफ देखती हुई कैंपस एरिया की तरफ मुड़ती है, तभी सामने से आते हुए इंसान के साथ टकराते हुए पिया आंखें बंद करती हुई धड़ाम से उसे लिए जमीन पर गिर जाती है। पिया की हाथ में पड़ी बोतल से गर्म गर्म कॉफ़ी उस इंसान के शर्ट पर गिर जाती है। अनफकिंग बलीवेबल शिट, उस लड़के की डीप आवाज़ सुन पिया धीरे से आंखें खोलती हुई सामने देखती है। हल्का गोरा रंग, गहरी आंखें जिसमें किसी को कंपेल करने तक की ताकत हो और भूरी बाल जो उसके फोरहेड पर आती हुई उसे और हैंडसम बना रही थी। उसे परफेक्ट शेप जो और सॉफ्ट बट रफी लिप्स उसे क्यूट बना रही थी। तभी वो लड़का बिना पिया को देखे उसे खुद से दूर धकेलते हुए पीछे करता है। पिया वही बैठी हुई उस लड़के को देखती है। वो लड़का अपना शर्ट देखता है फिर बगल में पड़ी कैनवस जो खराब हो चुकी थी। वो लड़का पिया को बिना देखे उठते हुए अपनी कैनवस और सारी फाइलें लिए दूसरी तरफ बढ़ जाता है। पिया मुंह खोले हुए अपनी कॉफ़ी मग देखती है फिर वहां से जाते हुए उस लड़के को देखती है। स्टूडेंट काउंसिल मेंबर, एक लड़के की आवाज़ सुन पिया सर उठाए सामने खड़े लड़के को देखती है। वो लड़का पिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, अंडरस्को ही इज स्टूडेंट काउंसिल मेंबर, सब उसे शिव कहते हैं। तुम पहली लड़की हो जो उससे इतनी सालों में आसानी से बच गई। कहते हुए वो लड़का पिया को खींचते हुए खड़ा करता है। पिया चारों तरफ देखती है तो सारे बच्चे उसे मुंह खोले देख रहे थे। पिया अपना शर्ट देखती है जो गिरी हो चुकी थी और उसे पता भी नहीं चला। वो लड़का स्माइल करते हुए अपने तरफ से हैंकचीफ बढ़ाता है, अंडरस्को यू आर लकी ही वॉज इन गुडी मूडी। पिया कंफ्यूज्ड होती हुई स्माइल करती है, अंडरस्को गुडी मूडी डॉट 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 डॉट। पिया चारों तरफ देखती है तो सारे बच्चे उसे मुंह खोले देख रहे थे। पिया अपना शर्ट देखती है जो गिरी हो चुकी थी और उसे पता भी नहीं चला। वो लड़का स्माइल करते हुए अपने तरफ से हैंकचीफ बढ़ाता है, अंडरस्को यू आर लकी ही वॉज इन गुडी मूडी। पिया कंफ्यूज्ड होती हुई स्माइल करती है, अंडरस्को गुडी मूडी। वो लड़का हंसते हुए पिया की तरफ हाथ बढ़ाता है, अंडरस्को निशान आई एम योर न्यू क्लास मॉनिटर सो। पिया स्माइल करती हुई निशान से हाथ मिलाती है, अंडरस्को पिया, पिया रावल। कहते हुए पिया अपने स्कर्ट की पॉकेट से शेड्यूल निकालते हुए निशान की तरफ बढ़ाती है। पिया अपनी भीगी हुई शर्ट को देखती है फिर उस तरफ देखती है जिस तरफ वो लड़का गया था। उस लड़के की एक टच पिया के शरीर में सिहरन महसूस करा रही थी। निशान पिया को देखते हुए बोला, अंडरस्को कम ऑन, आई थिंक नर्स रूम में तुम्हारे लिए ड्रेस होगी। पिया निशान की बात सुन गर्दन हिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। पिया गर्दन घुमाए एक नज़र गेट की तरफ देखती है फिर निशान के साथ आगे बढ़ जाती है। निशान पिया को ले नर्स रूम में लाता है। पिया अंदर आते हुए सामने बैठी एक लड़की को देखती है जो अपने में बड़बड़ाती हुई डायरी नोट कर रही थी। पिया गला ठीक करती हुई चुपचाप उस लड़की के सामने खड़ी हो जाती है। वो लड़की अपना चश्मा ठीक करती हुई पिया को ऊपर से नीचे तक देखती है, अंडरस्को हम। पिया अपने ब्रूस को देखती हुई धीरे से बोली, अंडरस्को कैन आई गेट वन एक्स्ट्रा शर्ट। वो लड़की पिया को बस देखती रही जैसे उसे सदमा लग चुका था। पिया उसके वैसे देखने से ऑकवर्ड महसूस करती हुई बगल में वार्डरोब देखती है।
वो लड़की पिया को देखती हुई बस गर्दन हिलाते हुए चेयर से उठते हुए वार्डरोब से कपड़े निकालने लगती है। वो लड़की अपने हाथ में रेड चेक शर्ट लिए पिया की तरफ बढ़ाती हुई बोली, अंडस्को तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पिया उस लड़की को कंफ्यूज्ड होते हुए देखती है। वो लड़की विंडो से बाहर बनी कैंपस गार्डन की तरफ देखती है, फिर पिया को। वो लड़की अपना गर्दन झटकते हुए बोली, अंडस्को सॉरी गर्ल, तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए, तुम मुझे रिया बुला सकती हो। पिया स्माइल करती हुई चेंजिंग रूम में चली जाती है। उसके जाते ही रिया के चेहरे पर डर की झलक तैर जाती है। रिया विंडो से बाहर गार्डन में बनी बेंच की तरफ देखती हुई धीरे से बोली, अंडस्को मैं जो सोच रही हूँ वो वही लड़की है या कोई और? पर वो तो। तभी पिया चेंजिंग रूम से आती हुई बोली, अंडस्को थैंक रिया, मैं कल इसे वापस कर दूंगी। पिया रिया को स्माइल देती हुई बाहर चली जाती है। पिया बाहर आते हुए गहरी सांस छोड़ती है। सामने निशान खड़ा पिया को देखता है। पिया अपना बैग लिए निशान के साथ आगे बढ़ जाती है। निशान पिया को तिरछी नजरों से देखता है। अंडस्को सो .वाई क्लासेस। पिया रुकती हुई निशान को देखती है। पिया गर्दन हिलाते हुए बोली, अंडस्को डोंट नो, बस इतना जानती हूँ मुझे इस बड़ी सी हेल होल में 1.5 साल रहना है। आई मीन आई लाइक टू स्टडी बट नॉट इन दिस, जहाँ फर्स्ट डे ही क्रीपी मैन से अनफकिंग बिलीवेबल वर्ड सुनना पड़े। वाई? निशान पिया को एकटक देखता है, फिर अपना गला नर्वस फील करने के कारण छूते हुए बोला, अंडस्को बिकॉज यू हैव आर्ट विद द स्टूडेंट्स हेड काउंसिल। हैरानी इस बात की है कि सालों से उसके साथ कोई एक साथ क्लास नहीं करता है, बट इस बार तुम हो। इट्स क्रीपी यू नो। पिया निशान को एकटक देखती है, फिर अचानक हंसती हुई उसके कंधे पर हाथ रखती है। अंडस्को सीरियसली डूड, ही इज टोटली मेनियाक। मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट कोई नहीं, कम से कम मुझे अपने सीनियर के साथ क्लास करने का चांस मिलेगा। व्हाट्स हिज नेम? ये शिव, ओनली शिव। निशान गर्दन हिलाते हुए चारों तरफ देखता है। अंडस्को शिव, उससे ज्यादा कोई उसके बारे में नहीं जानता। ही इज टोटली मिस्टीरियस बैड बॉय टाइप। पिया स्माइल करती हुई खुद से बोली, अंडस्को आई लाइक बैड बॉयज। निशान पिया की बात सुन कुछ नहीं कह पाता है। पिया दिन भर क्लास में बैठी हुई बोली हो रही थी। उसकी 5th और लास्ट पीरियड लकीली आर्ट्स क्लासेस थी। पिया बेल बजते ही निशान के साथ अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ जाती है। पिया कैफे की तरफ देखती हुई बोली, अंडस्को कैन वी गो देयर? मेरी कॉफ़ी मुझे मिस कर रही होगी। निशान कुछ कहता उससे पहले पिया कैफे की तरफ बढ़ जाती है जो कैंटीन से अटैच थी। पिया कैफे में आते हुए काउंटर पर आते हुए फिर से अपने लिए आइस्ड कॉफ़ी ऑर्डर करती है। पिया अपनी कॉफ़ी बॉटल लिए निशान के साथ कैफे से बाहर निकल जाती है। निशान पिया के हाथ में कॉफ़ी देखते हुए बोला, अंडस्को स्ट्रेंज। पिया अपनी कॉफ़ी सीप करती हुई स्माइल करती है। अंडस्को है ना, मेरे भाई भी यही कहते हैं और मेरी बहन वो तो मुझे ही कॉफ़ी एडिक्ट कहती हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, यहाँ के टीचर भी थोड़े ओपन माइंडेड है। हमारे पास अभी भी 5 मिनट है क्लास स्टार्ट होने में। कहते हुए पिया आगे बढ़ती तभी सामने से आते हुए शख्स से फिर से टकराते हुए उसे लिए धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। निशान वही रुकते हुए मुंह खोले पिया को देखता है जो फिर से शिव की बाहों में थी और कॉफ़ी उसके चेहरे पर गिरी हुई थी। शिव इस बार दांत पीसते हुए चिल्लाता है, अंडस्को व्हाट द फक। कहते हुए शिवराज पिया की तरफ देखता है जो आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। शिवराज पिया की आंखों में देखते हुए चुप हो जाता है, पर पिया को महसूस हो रहा था जैसे वो अभी उसका खून कर देगा। पिया शिवराज की चेहरे को गौर से देखनी है, फिर उसकी सॉफ्ट बट राइट लिप्स को जिस पर कॉफ़ी की बूंदें थी। पिया अपने होठों पर अनजाने में ही जिभ फेरती हुई वापस शिवराज की आंखों में देखती है। तभी शिवराज पिया की कमर पर हाथ रखते हुए उठता है। पिया शिवराज से दूर होती हुई वही जमीन पर बैठ जाती है। शिवराज एक नज़र अपने शर्ट को देखता है जो उसने सुबह ही चेंज किया था। निशान शिवराज को देखते हुए पिया की तरफ बढ़ता हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। अंडस्को आर यू ओके? पिया। पिया नाम सुन शिवराज जो अपने शर्ट साफ करता है वो रुक जाता है। शिवराज नजरें उठाए एक नज़र पिया को देखता है, फिर उसकी और निशान की हाथों को देखता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन डेडली लग रहा था, जैसे कोई भी उसकी तरफ एक नज़र देखे तो वही बेहोश हो जाए। पिया निशान को देखती हुई स्माइल करती है। अंडस्को बेटर। कहते हुए पिया शिवराज की तरफ देखती है, फिर चारों तरफ इकट्ठे बच्चों को जो शिवराज को अजीब नज़रों से देख रहे थे। 1-2 लड़कियां तो करीब शिवराज को देखती हुई स्माइल कर रही थी, पर उसके सामने नहीं। निशान थूक घोंटते हुए शिवराज को एक नज़र देखता है।
उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई सवाल होने वाला बकरा हो जो अनजाने में ही उस वक्त वहां पर मौजूद हो गया है। ऊपर से शिवराज की आवाज़ सुन उसे जैसे महसूस हो रहा था जैसे कोई जल्लाद का ऑर्डर उसे मारने का हो। शिवराज उससे नजरें फेरते हुए खड़ा हो जाता है। शिवराज एक नज़र फिर निशान और पिया की हाथ की तरफ देखता है। शिवराज अपनी आंखें बंद करते हुए कुछ पल अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है। शिवराज फिर अपनी आंखें खोलते हुए पिया को देखते हुए उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है एंड उसको यू आर वेट कम ऑन कहते हुए शिवराज पिया को बिना मौका दिया दूसरी तरफ बढ़ जाता है। पिया बस हैरानी से मुंह खोले अपने छोटे से हाथ को देखती है जो शिवराज की हाथों में फिट हो रही थी। निशान बिना कुछ कहे पिया का हाथ अपने आप छोड़ देता है। सारे स्टूडेंट ये सब देख जैसे सदमे में चले गए थे। पिया शिवराज के साथ वैसे ही बढ़ती हुई अपने हाथों को देखती है फिर शिवराज उसे कैंपस की तरफ ले जाता है। पिया नर्वस फील करती हुई थूक घोंटती हुई चारों तरफ देखती है फिर शिवराज को। उसे समझ नहीं आ रहा था वो बोले तो आखिर बोले क्या। उससे पहले भी उसके दो बॉयफ्रेंड थे पर शिवराज के साथ वो बिना कुछ जाने पहचाने एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर पा रही थी जो उसे एक्साइटमेंट के साथ साथ घर भी महसूस करवा रही थी। पिया शिवराज को देखती हुई अचानक रुकती हुई अपना हाथ उसके हाथ से पीछे कर लेती है एंड उसको एक्सक्यूज मी। शिवराज रुकते हुए पिया को घूरता है। पिया अपनी शर्ट की स्लीव्स को देखती है जो चिपचिप हो रही थी फिर शिवराज को। पिया नर्वस होती हुई खुद को हक करती हुई शिवराज को देखती हुई कांपती आवाज में बोली अंडरस्को आई हैव टू गो कहते हुए पिया दूसरी तरफ मुड़ जाती है। शिवराज पिया को घूरते हुए बिना किसी भाव के बोला अंडरस्को आई एम नॉट किडनैपिंग यू। तो वैसे बिहेव करने की वजह पिया कहते हुए शिवराज पिया की उस हाथ को देखता है जिससे उसने निशान का हाथ पकड़ रखा था। पिया गहरी सांस छोड़ते हुए गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है। पिया मुड़ती हुई स्माइल करती हुई शिवराज की तरफ बढ़ती हुई उसकी आंखों में देखती हुई बोली अंडरस्को अ क्रीपी मैन बट क्या तुम बता सकते हो हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी और भी क्लास है। शिवराज पिया को कुछ पल देखता है फिर गर्दन हिलाते हुए बिना किसी भाव के बोला अंडरस्को यू विल सी कहते हुए शिवराज मुड़ते हुए कैंपस के बाहर बनी लॉकर रूम की तरफ जाने लगता है। पिया हार मानते हुए चारों तरफ देखती है फिर शिवराज की पीठ पीछे आने लगती है। पिया लॉकर रूम में आती हुई चारों तरफ देखती है। शिवराज लॉकर रूम के सामने बने एक कमरे का दरवाजा खोलते हुए पिया को देखता है। पिया शिवराज को एक नज़र देखते हुए उस रूम के अंदर चली जाती है। पिया चारों तरफ देखती हुई धीरे से बोली अंडरस्को वाओ इट्स ब्यूटिफुल। पिया सामने बनी ऑफिस को देखती है जो शिवराज की थी। उससे ज़्यादा वहां बनी हर एक पेंटिंग देख पिया को लग रहा था जैसे वो कोई पेंटिंग की दुनिया में आ गई है। शिवराज अंदर आते हुए पिया को बिना देखे अपने बगल में बनी कबर्ड खोलते हुए अंदर कुछ ढूंढने लगता है। पिया अभी भी चारों तरफ घूमते हुए उन पेंटिंग्स को देखती है। तभी शिवराज मुड़ते हुए पिया की तरफ एक टी शर्ट बढ़ाता है। पिया शिवराज को देखती है फिर उस शर्ट को अंडरस्को सीरियसली डूड तुम्हें सच में लगता है मैं पिया रावल तुम्हारे शर्ट पहनूंगी? आई मीन मैं अपने बॉयफ्रेंड की शर्ट पहनती पिया शिवराज को देखती है फिर उस शर्ट को अंडरस्को सीरियसली डूड तुम्हें सच में लगता है मैं पिया रावल तुम्हारे शर्ट पहनूंगी? आई मीन मैं अपने बॉयफ्रेंड की शर्ट पहनती। पिया कहती हुई अचानक चुप हो जाती है। शिवराज दोनों हाथ पीछे किए पिया को सवालिया नजरों से ज्यादा और कोई शिकार की तरह ज्यादा घूर रहा था। पिया शिवराज की आंखों में देखती हुई गर्दन हिलाती हुई उसका शर्ट लेती है लौटकर रूम की तरफ चली जाती है। शिवराज पिया को जाते देख क्रीपी स्माइल देता है। पिया अपनी शर्ट चेंज करती हुई खुद को देखती है जो उस पर कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही थी। पिया गहरी सांस लेती हुई शर्ट टक करती हुई अपने हाथों को साफ करती हुई बोली अंडरस्को कुछ ज्यादा ही अपने बारे में बोल रही थी पिया। क्या जरूरत थी उसे अपने पास लव लाइफ बताने की? पिया लौटकर रूम से बाहर आते हुए सामने शिवराज को देखती है जो दरवाजे से टिके हुए फोन पर नजरें गड़ाए हुए था। पिया की आहट महसूस कर शिवराज नजरें उठाए उसकी तरफ देखता है। पिया बड़ी सी स्माइल लिए अपना बैग कंधे पर डालती हुई बोली अंडरस्को थैंक बट अब मेरी क्लासेस है। शिवराज पिया को एकटक देखता है फिर गर्दन हिलाते हुए अपना जैकेट लेते हुए अपनी ऑफिस लॉक करता है। पिया शिवराज के साथ कैंपस में आती हुई चारों तरफ देखती है फिर पिया शिवराज को गौर से देखती हुई उसके कंधे को पोक करती है अंडरस्को आई हैव अ क्वेश्चन। शिवराज पिया की बात सुन एक नज़र उसे देखता है। पिया गला ठीक करती हुई बोली अंडरस्को प्राइवेट स्कूल में ये अलाउ है तुम्हें?
कहते हुए पिया एक नज़र शिवराज के कपड़ों की तरफ देखती है। शिवराज अपने जैकेट और जीन्स को देखता है, फिर पिया को। शिवराज पिया के करीब आते हुए उसकी आंखों में देखता है। पिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां से 2 कदम पीछे हो जाए और सीधे में गेट की तरफ भागे, पर उसके पैर वहीं जैसे थम गई थी। शिवराज एक हाथ पिया की गर्दन पर रखते हुए उसके सॉफ्ट स्किन को थंब से रब करता है। अंडरस्को नेवर मीन्स नेवर, क्वेश्चन मी पिया। मुझे पसंद नहीं कोई मेरी पर्सनल लाइफ में बेवजह अपना टाइम वेस्ट करे और कॉन्सिक्वेंसेस उससे भी ज़्यादा बुरी हो उसके लिए। डू यू अंडरस्टैंड? पिया शिवराज की हाथ की तरफ देखती है जो उसकी गर्दन को टच कर रही थी। पिया थूक घोंटती हुई दूसरी तरफ देखती हुई गर्दन हिलाती है। शिवराज पिया की जवाब सुन उसकी गर्दन से झट से अपना हाथ हटाते हुए पीछे हट जाता है। पिया कंफ्यूज होती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज अपनी वॉच में टाइम देखते हुए पिया को तिरछी नज़रों से देखता है। अंडरस्को गो टू योर आर्ट क्लास पिया। कहते हुए शिवराज दूसरी तरफ मुड़ते हुए वापस लौटकर रूम की तरफ जाने लगता है। पिया सांस रोकती हुई कैंपस में चारों तरफ देखती है, जहां मुश्किल से 1-2 बच्चे थे जो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो भूत हो। पिया अपने रूम में बेड पर लेटी हुई विंडो की तरफ देख रही थी। सीरत उसके बगल में उसके कंधे पर हाथ रखी हुई सो रही थी। पिया सीरत को एक नज़र देखती हुई स्माइल करती है। सीरत नींद में पिया के सर पर हाथ रखती हुई धीरे से बोली, अंडरस्को आज तुम्हें नींद नहीं आ रही है? पिया सीरत की बात सुन सीधी लेट जाती है। सालों में आज उसे पहली बार नींद नहीं आ रही थी, जबकि वो अपनी फैमिली में सबसे पहले सोती थी। पिया सीरत को देखती है जो उसे ही देख रही थी। अंडरस्को एनी फ्रेंड्स? सीरत स्माइल करती हुई पिया के करीब आते हुए बोली, अंडरस्को नो। राजीव भाई के कारण सब मुझसे दूर रहते हैं। वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे मैं कोई प्रिंसेस हूँ। यू टेल मी। सीरत की बात पर पिया के दिमाग में शिवराज का नाम याद आता है। पिया गहरी सांस लेती हुई बोली, अंडरस्को शिव। उसका पूरा नाम पता नहीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे जितना जानती हूँ वो मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में जानता है। बट ही इज़ हैंडसम। सीरत हंसती हुई सीधी होती हुई बोली, अंडरस्को सो डॉट यू वॉन्ट टू प्रपोज हिम? पिया सीरत की बात सुन खामोश रहती है, फिर अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगती है। पिया पिलो अपने चेस्ट से लगाते हुए बोली, अंडरस्को ना। वैसे भी मेरी रिलेशनशिप 2 मंथ से ज़्यादा चलती नहीं है और मैं उससे दूर ही रहूंगी। बट आई वॉन्ट टू नो हिम। वो समर्थ जीजू की मिस्टीरियस केस की तरह है। सीरत पिया को सवालिया नज़रों से देखती है। पिया सीरत को देखती हुई बस स्माइल करती है। वो सीरत को हरगिज नहीं बताना चाहती थी वो भी राजीव की तरह ट्रेनिंग ले रही है और इसलिए अधिराज ने उसे उस स्कूल में एडमिशन करवाया है। नेक्स्ट डे पिया क्लासरूम में बैठी हुई विंडो से बाहर कैंपस गार्डन की तरफ देख रही थी। टीचर की लेक्चर सुन उसे रोना आ रहा था। पिया टेबल पर पेन टैप करती हुई दूसरी तरफ देखती है जहां ऑडिटोरियम थी। तभी उसकी नज़र सामने खड़े लड़के पर जाती है। पिया स्माइल करती हुई बोली, अंडरस्को शिव। शिवराज अपने हाथों में फाइल लिए फ़ोन पर बातें करते हुए कैंपस रूम की तरफ जा रहा था। पिया शिवराज को ऊपर से नीचे तक देखती है। शिवराज ने आज सिंपल सी ब्लैक शर्ट पैंट और हाथ में वॉच पहनता था जिसमें वो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। तभी बेल बजती है। पिया झट से उठते हुए अपना बैग लिए क्लासरूम से बाहर भागती है। निशान उसके पीछे पीछे भागते हुए जा रहा था। पिया शिवराज के पीछे भागती हुई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आती है। शिवराज किसी से फ़ोन पर गुस्से से चिल्लाते हुए ऑफिस रूम में चला जाता है। निशान पिया का हाथ पकड़ते हुए रोकता है, अंडरस्को नो। उधर जाना मना है हमें पिया। यू आर ब्रेकिंग द रूल्स। पिया निशान को देखती हुई बोली, अंडरस्को आई विल ब्रेक द डैम रूल। कहते हुए पिया उस दरवाजे की तरफ जाती है जहां से शिवराज गया था। पिया दरवाजे के पास आते हुए अचानक रुक जाती है। ऑफिस की रूम से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। निशान आंखें बड़ी बड़ी करते हुए पिया के करीब आते हुए धीरे से बोला, अंडरस्को ये तो शिव की आवाज़ है। पिया चलो, उसे नहीं पसंद कोई उसके मैटर में बेवजह घुसे। शश। पिया निशान के मुंह पर हाथ रखती हुई दरवाजे पर झुकती है। शिवराज किसी पर गुस्सा निकालते हुए बोला, अंडरस्को आई डोंट केयर। मुझे यहाँ इस एडमिनिस्ट्रेशन की हर एक डिटेल चाहिए। एंड यू विल ओबे माई रूल्स प्रिंसिपल। डू यू गेट इट और नॉट? शिवराज की ऐसी डोमिनियरिंग आवाज़ सुन पिया और निशान एक दूसरे को देखते हैं। निशान पिया की शर्ट खींचते हुए धीरे से बोला, अंडरस्को चलो। इट्स डेंजरस पिया, प्लीज़ जस्ट रिलैक्स डूड। पिया कहते हुए दरवाजे पर झुकती है और अगले ही पल दरवाजा खुलता है और पिया धड़ाम से नीचे पेट के बल गिर जाती है।
पूरे ऑफिस में अचानक सन्नाटा पसरा जाता है। पिया थूक घोंटती हुई सर उठाए सामने खड़े शिवराज को देखती है, जो उसे ही मुट्ठी बांधे कोर नजरों से देखता है। निशान ऑफिस के बाहर खड़ा पिया को देखता है, फिर शिवराज को, फिर सामने बैठे प्रिंसिपल को। निशान शिवराज को एक नज़र देखते हुए मन ही मन बोला, अंडरस्कोर शिवराज सर तो मुझे आज जान से भी मार डालेंगे। सेव मी गॉड। सर को आज से पहले इतने गुस्से में तो मैंने भी नहीं देखा। निशान भी शिवराज को देख मुंह बंद कर लेता है। शिवराज पिया को देखते हुए उसकी तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ता है। पिया शिवराज को अपने तरफ आते देखा झट से उठती हुई पीछे कदम लेती है। पिया मुड़ती हुई दरवाजे की तरफ जाती, उससे पहले उसके मुंह पर दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। पिया तेज तेज सांस लेती हुई सामने शिवराज को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। शिवराज एक नज़र पीछे बैठे प्रिंसिपल को देखता है। वो प्रिंसिपल शिवराज की एक नज़र देखते ही चेयर से उठते हुए ऑफिस की बैक घूर से निकल जाता है। शिवराज उससे नज़रें हटाते हुए पिया की तरफ देखता है। ऑफिस का टेम्परेचर जैसे एक ही बार में ठंडा हो गया था। पिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई मेनियाक हॉस्पिटल में आ गई है। पिया गर्दन घुमाए लाचार होती हुई चारों तरफ देखती हुई धीरे से बोली, अंडरस्कोर आई एम डेड डॉट 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 डॉट। पिया गर्दन घुमाए लाचार होती हुई चारों तरफ देखती हुई धीरे से बोली, अंडरस्कोर आई एम डेड। पिया वापस शिवराज की तरफ मुड़ती है। शिवराज गुस्से में जैसे आग उगल रहा था। पिया थूक घोंटती हुई शिवराज से नजरें फेरती हुई अपनी स्कर्ट को मुट्ठी में भींच लेती है। शिवराज पिया के बोलने का इंतजार कर रहा था। पिया हार मानती हुई वापस शिवराज को देखती हुई स्माइल करती है, अंडरस्कोर आई शुड गो। और अगले ही पल पिया दरवाजे से सटी हुई थी और शिवराज उसके गर्दन पकड़े हुए था। पिया आंखें बड़ी करती हुई शिवराज को एकटक देखती है। शिवराज की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर पिया को और अजीब लग रहा था। उसकी टच महसूस कर पिया और मोम की तरह पिघल रही थी। शिवराज पिया की गर्दन पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके करीब आते हुए उसकी आंखों में देखता है, अंडरस्कोर व्हाट डिड आई सेड पिया। ऑफिस में मैंने कहा था मेरी पर्सनल मैटर में बेवजह घुसने की कोशिश मत करना। पिया शिवराज की हाथ पकड़ लेती है जिससे उसने उसका गर्दन पकड़ रखा था। वो डर नहीं रही थी, पर उसे ये जरूर डर था कहीं शिवराज या स्कूल अथॉरिटी अधिराज को कॉल ना लगा दे और अधिराज उसे सीरत से और दूर ना कर दे, जो उसे हरगिज मंजूर नहीं थी। पिया शिवराज को देखती हुई गर्दन हिलाती हुई उसके चेस्ट पर पंच मारती है। शिवराज और गुस्से से पिया के गर्दन पर अपनी पकड़ बनाने हुए उसके कान में गहरी आवाज में बोला, अंडरस्कोर जब तक यहाँ हो तब तक बिना पढ़ाई और मस्ती के किसी और की मैटर में नाक मत घुसाने की कोशिश करना, खासकर मेरे मैटर से दूर रहना पिया। डू यू अंडरस्टैंड। पिया शिवराज का हाथ पकड़े उसे देखती हुई, अंडरस्कोर व्हाट। उसके आंखों में अब आंसू आने लगी थी। शिवराज पिया की जवाब न सुन एविल स्माइल करता है, अंडरस्कोर रूल 1 पिया, ऑलवेज आंसर मी डॉट एंड डोंट एवर क्वेश्चन मी। रूल नंबर 2, नेवर एवर स्पाई ऑन मी। पिया शिवराज का बिहेवियर देख इस बार गर्दन हिलाती है। शिवराज पिया के गर्दन से हाथ हटाते हुए उसे गौर से देखता है। पिया तेज तेज सांस लेती हुई अपने गर्दन पर हाथ रखती है जिस पर निशान बन चुकी थी। पिया तिरछी नजरों से शिवराज को देखती है जैसे अभी उसे जान से मार डालेगी। शिवराज पिया को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उसके करीब आते हुए खड़ा हो जाता है। पिया सांस रोकती हुई शिवराज को एकटक देखती है। उसके आंखों से आंसू की एक बूंद छलक पड़ी। शिवराज पिया के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसके शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है। पिया शिवराज को अभी भी सांस रोके देख रही थी। शिवराज पिया की आंखों में देखते हुए उसकी शर्ट की अपर बॉटम टक करता है। शिवराज एक नज़र पिया की टाई को देखते हुए सख्त आवाज में बोला, अंडरस्कोर इट्स कूल पिया, बी इन डिसिप्लिन और आई विल बेटर डिसिप्लिन यू। कहते हुए शिवराज पिया की टाई ठीक करते हुए स्माइल करता है और अगले ही पल पीछे हट जाता है। पिया मूर्ति बनी किसी गुड़िया की तरह शिवराज को आंखें फाड़े देख रही थी। उसे गुस्सा, रोना, चिल्लाने का मन कर रहा था। शिवराज दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में रखते हुए स्टर्न वॉइस में बोला, अंडरस्कोर डोंट ब्रेक माई रूल्स और आई विल ब्रेक योर लेग्स। नाउ गेट आउट। लास्ट की 2 लाइन शिवराज तेज आवाज में बोला तो पिया सिसकती हुई जल्दी से गर्दन हिलाती हुई दरवाजे की तरफ मुड़ जाती है। आज से पहले मजाल हो जो उसे अधिराज के अलावा और किसी ने ऐसी टोन में बात की हो। किसी बाहरी इंसान के बोलने से पिया को और चिढ़ और गुस्सा आ रहा था। पिया दरजा खोलती हुई बाहर कदम रखती है, तभी शिवराज फिर से बोला, अंडरस्कोर सेंड दैट बॉय हु वाज विद यू।
पिया शिवराज की ऑर्डर सुन रुक जाती है, फिर बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ जाती है। शिवराज पिया को जाते देख अपनी आंखें बंद करता है। पिया कॉरिडोर में आती हुई लंबी सांस छोड़ती है जो उसने कब से रोककर रखा था। पिया एक नज़र पीछे देखती हुई अपनी शर्ट की बाजू से अपने आंसू साफ करती है। अंडस्को समझता क्या है खुद को, वो स्टूडेंट काउंसिल हेड है, नॉट द डैम प्रिंसिपल। और ये हाउ डरे ही ऑर्डर्ड मी। कहते हुए पिया अपनी शर्ट की बटन और टाई को देखती है। पिया गुस्से से टाई ढीली करती हुई शर्ट की एक बटन खोलती है जो शिवराज ने बंद किया था। पिया अपनी शर्ट की कॉलर बिगाड़ती हुई गुस्से से बोली, अंडस्को मेरी मर्जी, मैं एक बटन खोल भी नहीं सकती। वाओ। और यहाँ वो मेनियाक मुझे नर्सरी के बच्चे की तरह बटन और टाई पहनना ऐसे सिखा रहा था जैसे कोई फांसी का फंदा दिला रहा हो। अनफकिंग बलीवेबल। कहते हुए पिया सामने से आती हुई लड़की को देखती है जिसकी स्कर्ट घुटने से थोड़ी ऊपर थी और शर्ट की 2 बटन खुली हुई थी और टाई उसके गले से लटका रही थी। पिया और गुस्से से अपनी स्कर्ट ऊपर करती हुई बोली, अंडस्को डिसिप्लिन माई फुट। 1.5 साल बस, देन आई एम फ्री। कहते हुए पिया का गला रूंध जाता है। उसे असल में शिवराज की बातें याद कर और बुरा लग रहा था। पिया चारों तरफ देखती हुई गहरी सांस लेती हुई अपने क्लासेस की तरफ बढ़ जाती है। तभी उसे सामने से आते हुए शिवराज पर नजर पड़ती है। पिया शिवराज को देखते ही रुक जाती है। पिया शिवराज को देखती है, फिर अपने ड्रेस को, फिर शिवराज को, और अगले ही पल पिया बिना कुछ सोचे बगल वाली स्टाफ रूम में अंदर चली जाती है। पिया दरवाजे के पास खड़ी होती हुई सर बाहर किए शिवराज को देखती है जो फोन पर बातें करते हुए उसी तरफ आ रहा था। पिया पीछे हटती हुई धीरे से बोली, अंडस्को डैड तो मुझे पक्का डांटेंगे अब, और जीजू तो मुझे शूटिंग भी नहीं सिखाएंगे। क्या करूं? कहते हुए पिया रुक जाती है। पिया चारों तरफ देखती हुई गहरी सांस लेती हुई अपने बालों को ठीक करती हुई बोली, अंडस्को आई डोंट केयर। पिया रावल किसी से नहीं डरती, उस मेनियाक से भी नहीं। तभी बेल बजती है। पिया चैन की सांस लेती हुई बाहर निकलते हुए दूसरी तरफ जाने लगती है। शिवराज दूसरी तरफ मुड़ते हुए किसी को अच्छी खासी डांट लगा रहा था। पिया अपना बैग लिए छुट्टी होते ही स्कूल के बाहर भागती है, पर उसे ये नहीं पता था शिवराज वही टेरेस पर शेड के नीचे खड़ा उसे देख रहा था। पिया सामने खड़ी अधिराज की कार देख उसमें बैठ जाती है। सामने समर्थ बैठा था। पिया स्माइल करती हुई बोली, अंडस्को हम जो रहे ना वहाँ। समर्थ पिया को देखते हुए स्माइल करता है, अंडस्को हाँ, हाउ वॉज योर स्कूल गर्ल। समर्थ के सवाल सुन पिया के दिमाग में शिवराज की कही हर एक बात घूम रही थी। वो शिवराज के बारे में बताना चाहती थी, पर उसे डर था अधिराज फिर से उसकी स्कूल चेंज न करवा दे या उसे सीरत के साथ बाहर न भेजे। शिवराज रेलिंग पकड़े उस कार को देखते हुए बोला, अंडस्को आई नो अधिराज रावल, तुमने पिया की यहाँ मेरे स्कूल में क्यों एडमिशन करवाया, बट मुझे वो चाहिए जिसे पूरी दुनिया डेड समझती है। वन डे आई विल फाइंड यू। कहते हुए शिवराज आसमान की तरफ देखता है, फिर स्कूल कैंपस की तरफ। पिया रात के करीब थकी हारी समर्थ के साथ आर्स मैंशन पहुंचती है। सामने सोफे पर बैठा राजीव पिया को देख स्माइल करता है, अंडस्को फाइनली। सीरत तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम जाओ। पिया अपना बैग राजीव को देखती हुई स्टेयर्स की तरफ भागती है। तभी समर्थ पीछे से बोला, अंडस्को पिया। पिया स्माइल करती हुई समर्थ को देखती है, अंडस्को डोंट वरी जीजू, मुझे पता है मैं उसके लिए ये सब कर रही हूँ। कहते हुए पिया अपने रूम की तरफ भागती है। सीरत अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। पिया को देखते ही सीरत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, अंडस्को पिया। पिया आते हुए सीरत को पीछे से गले लगा लेती है, अंडस्को आई लव यू। कहते हुए पिया थकी हुई नजरों से सीरत को देखती है। सीरत हंसती हुई पिया को देखती है, अंडस्को मी टू। कहाँ थी? राजीव भाई बोल रहे थे तुम्हें स्कूल में कुछ काम था, कहाँ थी? पिया गर्दन हिलाते हुए बोली, अंडस्को हम आज वहाँ जा रहे ना, मैं रेडी हो जाती हूँ। कहते हुए पिया सीरत को देखते हुए कबर्ड की तरफ जाती है। तभी सीरत पिया का हाथ पकड़े उसे अपने सामने करती है। पिया कुछ कहती उससे पहले सीरत पिया के गर्दन पर हाथ रखती हुई बोली, अंडस्को ये पिया, ये किसने किया? कहते हुए सीरत पिया के गर्दन पर बनी उंगलियों पर हाथ फेरती है। पिया शिवराज की हरकतें याद कर स्माइल करती है, अंडस्को इट्स नथिंग, आई गॉट इनटू फाइट। व्हाट थे? सीरत चिल्लाते हुए पिया को घूरती है, तुमने फिर किसी से लड़ाई की? पिया, आजकल मैं हर वीक देख रही हूँ तुम्हें कहीं ना कहीं चोट लग रही है, कहाँ थी तुम इस वक्त? पिया सीरत के सवाल सुन चुप हो जाती है।
सीरत की समर्थ की प्रोफेशन की तरफ नफरत महसूस कर पिया कुछ नहीं बोल पाई। पिया सीरत को कितना भी उसके और राजीव की ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहती थी, पर अधिराज की वजह से वो खामोश थी। पिया स्माइल करती हुई वॉशरूम की तरफ जाती है। अंडस्को कहीं नहीं सीरत। डोंट वरी, आई एम गुड। राजीव भाई वेट कर रहे हैं। सीरत हार मानते हुए बेड पर बैठ जाती है। राजीव की नाम सुन सीरत स्माइल करती हुई अपनी वॉच लिए पहनती है, पर उसे ये अंदाजा नहीं आज उसकी पिया, राजीव और अधिराज के बीच दरार खींचने वाली थी। सीरत पिया के साथ रेडी होती हुई हॉल में आती है जहां अधिराज और राजीव बैठे थे। सीरत के आते ही दोनों खामोश हो जाते हैं। सीरत कंफ्यूज होती हुई राजीव को देखती है, फिर अधिराज को जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अधिराज सोफे से उठते हुए पिया और सीरत के पास आते हुए खड़ा हो जाता है। अधिराज सीरत के सर पर हाथ रखते हुए स्माइल करते हुए बोला, अंडस्को तुम्हें वहां जो पसंद आए ले लेना। पिया, सिक्योरिटी तुम दोनों के साथ रहेगी। पिया सीरत की तरफ देखती हुई गर्दन हिलाती है। अधिराज बिना कुछ कहे वहां से आगे निकल जाता है। सीरत नजरें उठाए अधिराज को देखती है। उसकी आंखों में अब तक आंसू आ गए थे। उसे किसी और चीज से ज्यादा अधिराज की जरूरत थी, पर अधिराज उसे हमेशा फॉर्मेलिटी की तरह इंटरैक्ट करता था। पिया और राजीव एक दूसरे को देखते हैं, फिर सीरत को। सीरत अपने आंसू साफ करती हुई स्माइल करती है, अंडस्को भाई हम जा सकते हैं ना। राजीव स्माइल करते हुए सीरत को गले लगा लेता है, अंडस्को ऑफ कोर्स। भला मैं अपनी सीरत की फेवरेट शो मिस क्यों करूंगा। कम ऑन लेट्स गो माई गर्ल। कहते हुए राजीव पिया और सीरत को लिए मेंशन से बाहर आता है। सीरत कार में बैठती हुई चारों तरफ अधिराज की बॉडीगार्ड देखती है जो उसके कर को चारों तरफ से घेरे हुए थे। सीरत इरिटेट होते हुए सामने बैठे राजीव को देखती है, अंडस्को आई हेट देम। सबसे ज्यादा सीबीआई वालों से मुझे नफरत है। हर वक्त एफबीआई की तरह रिएक्ट करते हैं। सीरत की बात सुन राजीव और पिया अपने जगल जमा जाते हैं। सीरत विंडो रोल करती हुई बाहर हाथ करते हुए अपना चेहरा विंडो पर टिका लेती है। पिया तिरछी नजरों से राजीव को देखती है। राजीव बस सीरत को देखते हुए स्माइल करते हुए धीरे से बोला, अंडस्को आई नो। सीरत राजीव की बात सुन स्माइल करती हुई गर्दन हिलाती है, अंडस्को थैंक गॉड मेरे भाई सीबीआई में नहीं है ना। कहते हुए सीरत गर्दन घुमाए राजीव को देखती है। पिया वैसे ही बैठी हुई राजीव को देखती है, फिर उसकी जैकेट के अंदर गन देखती है जिसके बारे में सीरत को शायद ही पता हो। पिया सीरत का हाथ पकड़े कार्निवल में चारों तरफ घूम रही थी। सीरत हर बार राजीव की बांह पकड़े उसे भी अपने साथ खींचती थी। उसके चारों ओर बॉडीगार्ड थे जिसे देख कुछ लोग उसे घूर भी रहे थे। सीरत सामने फेयर शॉप देखती हुई जाती है। राजीव सीरत के साथ खड़ा स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। सीरत अपने हाथों में कुछ बैंगल्स लेती हुई पिया को दिखाती है, फिर राजीव की तरफ, अंडस्को भाई। राजीव सीरत के हाथ उसकी फेवरेट बैंगल्स देख स्माइल करता है, अंडस्को मेरी सीरत इसमें और क्यूट लगेगी, टेक इट। सीरत राजीव की बात सुन हंसती हुई बोली, अंडस्को वो तो है, मुझे और भी लेने हैं। कहते हुए सीरत सामने बैठे शख्स से बाकी सारे प्राइस पूछती है। राजीव सीरत को एक नज़र देखते हुए गर्दन घुमाए इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी कार पर जाती है जहां करीब 4-5 आदमी अपने हाथों में गन लिए चारों तरफ देख रहे थे। राजीव अपने जैकेट में हाथ डालते हुए सीरत को देखता है, अंडस्को पिया। सीरत, कार की तरफ जाओ, गार्ड्स। पिया और सीरत कुछ कहते उससे पहले राजीव दोनों का हाथ कसकर पकड़े वहां से दूसरी तरफ ले जाने लगता है। पिया राजीव के हाथ में गन देखती है, फिर डरती हुई सीरत को जो अभी भी चारों तरफ मासूमियत भरी नजरों से देख रही थी। पिया थूक घोंटती हुई चारों तरफ देखती है, फिर उसकी नजरें उन आदमियों पर जाती है। राजीव सीरत को कार के पास लाते हुए बोला, अंडस्को गेट इन द कार, आई विल बी बैक। कहते हुए राजीव सीरत को अंदर बैठाता है। पिया भी उसके साथ बैठी हुई चारों तरफ देखती है। तभी पूरे जगह भगदड़ मच जाती है और उसी के साथ गोली चलने की आवाज। सीरत पिया को डरती हुई देखती है, फिर अपने हाथों में लिए बैंगल्स को अपने सीने से लगाए विंडो से बाहर देखती है। पिया बस डरती हुई चारों तरफ राजीव को ढूंढ रही थी। तभी एक बॉडीगार्ड आते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। सीरत और पिया घबराती हुई एक दूसरे को देखती है। सीरत डरती हुई उस बॉडीगार्ड को देखती है, अंडस्को राजीव भाई, हम अकेले उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। तभी वो बॉडीगार्ड का ऑन करते हुए बोला, अंडस्को हमें मेंशन जाना होगा, ही विल कम। तभी बाहर और लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती है।
सीरत बिना कुछ सोचे उस बॉडीगार्ड को देखती है और अगले ही पल कार की बैकडोर खोलती हुई बाहर निकलती है। सीरत, टिया पैनिक होते हुए चिल्लाती है और उसके साथ बाकी सारे गार्ड्स भी। टिया कार से बाहर निकलते हुए सीरत की तरफ भागती तभी एक और बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है। बाकी सारे बॉडीगार्ड गन लिए सीरत के पीछे भागते हैं। लीव मी, सियाट, लीव। टिया उस गार्ड से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई चिल्लाती है। वो बार बार चारों तरफ देख रही थी जहां कुछ फेर में आग भी लगा चुकी थी। वो गार्ड टिया को देखते हुए उसे कार की तरफ बढ़ाता है। अंडरस्को वी विल गो, प्लीज मैम, डॉट्स हैज गॉन टू हर। टिया अब पैनिक होती हुई रोने लगी थी। उसे सीरत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। टिया अपने मुंह पर हाथ रखते हुए खुद से बोली, अंडरस्को क्या करूं? भाई, सीरत भाई को, नो, शी विल हेट हिम। टिया गर्दन घुमाए सामने खड़े उस हटे कट्टे बॉडीगार्ड को देखती है और अगले ही पल गर्दन हिलाती है। वो बॉडीगार्ड जैसे ही टिया को शांत देख रिलैक्स होता है। टिया वैसे ही मुड़ती हुई दूसरी तरफ भागने लगती है। सीरत, टिया सिसकती हुई चारों तरफ देखती है। तभी सामने से भागते हुए एक आदमी उसे धक्का दे देता है। भीड़ होने की वजह से टिया पेट के बल नीचे गिर जाती है। उसके फोरहेड पर अचानक चोट लगने की वजह से खून निकलने लगती है और हाथों में उसके और कंक्रीट गिर जाती है। टिया अपने हाथों को इग्नोर करती हुई उठती हुई चारों तरफ देखती है। अब उसे सीरत को ना देख और रोना आ रहा था। टिया भीड़ में चारों ओर देखती हुई आगे बढ़ती है। वही सीरत अपने हाथों में बैंगल्स लिए सामने खड़ी कार की तरफ देख रही थी। सामने खड़ा राजीव अपने हाथों में गन लिए किसी को चिल्लाते हुए ऑर्डर दे रहा था। राजीव सामने खड़े इंसान को पकड़े उसके पेट में किक मारता है। सीरत के हाथ से अचानक उसके बैंगल्स छूटकर गिर जाती है। वो देख रही थी राजीव कैसे उन लोगों को बेरहमी से मार रहा है और अधिराज के सारे बॉडीगार्ड और आदमी राजीव की बात मान रहे थे। राजीव के आसपास उसके सारे बॉडीगार्ड उन आदमियों को अधमरा हालत कर चुके थे। राजीव और गुस्से से सामने खड़े आदमी के चेहरे पर पंच मारता है जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलते हुए उसकी शर्ट पर पड़ती है। वो सीरत के लिए उस वक्त राजीव नहीं को और लग रहा था। वो देख रही थी जो राजीव उसके साथ इतना फ्रेंडली रहता था वो किसी और को किसी ट्रेन किलर की तरह मार रहा है। तभी पीछे से आते हुए इंसान के कारण सीरत लड़खड़ाते हुए कंक्रीट फ्लोर पर गिर जाती है। उसके नी में चोट लगने की वजह से वो चिक पड़ती है पर उसकी नज़रें अभी भी राजीव पर थी। राजीव अपनी गन उस आदमी के सामने करते हुए गुस्से से चिल्लाता है, अंडरस्को नो वन कैन रीच हर। वो मेरी बहन है। टेल हिम शी इज माई सिस्टर। CBI ऑफिसर एज सिस्टर। नो वन कैन हर्ट माई बेबी सिस्टर। और अगले ही पल राजीव ट्रिगर दबा देता है। उस चिखते हुए आदमी के शोल्डर से ब्लड निकलने लगती है। राजीव के शर्ट से लेकर उसके चेहरे तक खून की छींटें पड़ जाती है। सीरत की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। उसके आंखों के सामने अचानक वो रात याद आ जाती है जब ऐसे ही उसके सामने किसी CBI वाले ने किसी मासूम की जान ली थी और वो उस वक्त भी कुछ नहीं कर पाई थी। उसे जितना राजीव की आइडेंटिटी से हर्ट नहीं हो रहा था उतना उसके उस प्यार से जो सीरत अब खोने वाली थी। सीरत, टिया जो उसके पीछे थी वो पैनिक होते हुए चिल्लाती है। राजीव शॉक होते हुए गर्दन घुमाए सामने देखता है। सीरत ड्राइंग रूम में काउच पर बैठी हुई थी। उसके फोरहेड पर अभी भी चोट की वजह से ब्लड निकल रही थी पर वो जिद्दी की तरह वही बैठी हुई थी। टिया वही दरवाजे के पास खड़ी आंसू भरी नजरों से सीरत को देखती है फिर गर्दन घुमाए राजीव की तरफ। राजीव मुट्ठी बांधे सीरत को एकटक देखता रहा। संगीता अपने हाथों में फर्स्ट एड बॉक्स लिए सीरत के पास आते हुए काउच पर बैठ जाती है। अंडरस्को सीरत। सीरत संगीता को एक नज़र देखती है और अगले ही पल अपना चेहरा अपने घुटनों के बल छिपा लेती है। संगीता राजीव को तरह भरी नज़रों से देखती है जो गुस्से में लग रहा था जैसे सीरत को जबरदस्ती वहां से उठाकर हॉस्पिटल ले जाएगा। पर वो सीरत की ट्रॉमा याद कर खुद को रोक रहा था। समर्थ और अधिराज अभी भी बाहर थे जिनका इंतजार सीरत अभी भी कर रही थी। करीब 10 मिनट के अंदर मेंशन के बाहर कार की आवाज़ सुनाई देती है। सीरत गर्दन उठाए सामने देखती है। सामने समर्थ को देख सीरत काउच से उठते ही भागती हुई उसके सीने से लग जाती है। समर्थ बस घबराया हुआ सीरत को अपनी बाहों में भरते हुए चैन की सांस लेता है। सीरत रोती हुई समर्थ का शर्ट पकड़ी हुई बोली, अंडरस्को ही इज। समर्थ सीरत के सर पर हाथ फेरते हुए सामने राजीव को देखता है। राजीव आंखों में आंसू लिए सीरत को देखता है। उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। सीरत सिसकती हुई आंखें खोलती हुई सामने देखती है।
वही दरवाजे पर अधिराज फोन पर बात करते हुए अंदर आ रहा था। सीरत अधिराज को लाल लाल आंखों से देखती हुई समर्थ से दूर होती हुई अधिराज को देखती है। अधिराज सीरत को हॉल के बीच उस हालत में देख रुक जाता है। सीरत मुट्ठी कसती हुई तेज तेज सांस लेती हुई बोली, अंडरस्को यू आर हैप्पी डैड। सीरत की बातें सुन अधिराज तिरछी नजरों से राजीव को देखता है, फिर सीरत को। अधिराज गहरी सांस छोड़ते हुए सीरत के करीब आते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। अंडरस्को लेट्स टॉक माय गर्ल। सीरत चुपचाप अधिराज के सामने काउच पर बैठ जाती है। पिया डरती हुई राजीव को देखती है। उसे अधिराज से डर इस बात का लग रहा था कि सीरत फिर से हमेशा की तरह अधिराज से उल्टी सीधी बातें करेगी और अधिराज पिया को उससे अलग कर देगा। अधिराज अपनी वॉच उतारते हुए वही काउच पर बैठते हुए सीरत को एक नज़र देखता है। अधिराज सीरत से बिना नजरें हटाए संगीता की तरफ हाथ बढ़ाता है। संगीता सीरत की तरफ देखती हुई फिसाद से एक बॉक्स अधिराज के हाथों में देती है। अधिराज सीरत को देखते हुए धीरे धीरे उसकी ब्लड कॉटन से साफ करता है। सीरत एकटक अधिराज को देखती रही। अधिराज सीरत की चोट साफ करते हुए धीरे से बोला, अंडरस्को तुमने फिर से बड़ों की बात नहीं सुनी सीरत। डू यू वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम मी? अधिराज की बात सुन सीरत को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ लगा दी हो। सीरत की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। सीरत एक नज़र राजीव की तरफ देखती हुई ना में गर्दन हिलाती है। अधिराज सीरत के चेहरा बच्चों की तरह साफ करते हुए बोला, अंडरस्को यू लव योर डैड राइट माई गर्ल। सीरत बिना कुछ सोचे बस हाँ में गर्दन हिलाते हुए सिसकने लगती है। समर्थ अधिराज का बिहेवियर देख गुस्से की घुट पीकर रह जाता है। राजीव और पिया बस लाचारी से सीरत को देख रहे थे। अधिराज सीरत के चोट पर बैंडेज लगाते हुए स्माइल करते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। अंडरस्को राजीव ने वो प्रोफेशन खुद चुना है सीरत। तुम्हारे लिए हर सीबीआई ऑफिसर उनकी तरह नहीं होता बच्चे। वो जो भी था बस तुमने गलती से देख ली थी। फॉग एवरीथिंग यू सॉ। कहते हुए अधिराज सीरत के पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए उसके भीगे गाल साफ करता है। अंडरस्को कम ऑन डॉट नाउ गिव मी अ हग। सीरत बिना कुछ सोचे झट से अधिराज के गले लगती हुई उसे कसकर पकड़ लेती है। सीरत तिरछी नजरों से राजीव को देखती है जो उसे ही देख रहा था। उसे राजीव का झूठ और पागल कर रहा था। सीरत अधिराज के सीने में अपना चेहरा छिपाए धीरे से बोली, अंडरस्को डोंट लीव मी डैड। मुझे आपके पास रहना है, आपके साथ। अधिराज बस सीरियस होते हुए समर्थ को देखता है। समर्थ हो या फैमिली में कोई और, सबको पता था सीरत उनसे दूर जाने वाली है। अधिराज सीरत के सर थपथपाते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को आई प्रॉमिस माई गर्ल कम ऑन यू हैव टू टेक रेस्ट। सीरत बस अधिराज की शर्ट में अपना चेहरा छिपाए सिसकती रही। राजीव सीरत को देख आगे बढ़ता है। तभी अधिराज राजीव को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए उसे मना करता है। राजीव रुकते हुए सीरत को देखते हुए पीछे हटते हुए मैशन से बाहर की तरफ जाने लगता है। पिया राजीव के पीछे भागते हुए गार्डन में आती है। राजीव वही गुस्से से अपना सर पकड़े पिलर पर पंच मारता है। अंडरस्को आई लॉस्ट हर, आई लॉस्ट। कहते हुए राजीव का गला रूंध जाता है। पिया आते हुए पीछे से राजीव के गले लग जाती है। राजीव को पता भी नहीं चला वो कब बच्चों की तरह रोने लगा था। राजीव सिसकते हुए पिया को अपनी बाहों में भर लेता है। अंडरस्को प्रॉमिस मी पिया, तुम हमेशा उसे प्रोटेक्ट करोगी। यू विल प्रॉमिस मी। पिया गर्दन हिलाते हुए राजीव को नम आंखों से देखती है। अंडरस्को डैड से। राजीव बस कड़वाहट भरी मुस्कुराहट लिए गर्दन हिलाते हुए बोला, अंडरस्को नो। डैड की ये एक रूल थी जो मैंने तोड़ी है। आई हैड टू बी टफ फॉर हर। गलती मेरी थी जो उसने ये सब देखा। एवरीथिंग विल चेंज फॉर मी। पिया राजीव की बात समझती हुई गर्दन हिलाती है। पिया राजीव के चेस्ट पर अपना चेहरा रखते हुए धीरे से बोली, अंडरस्को वो मान जाएगी। वो थोड़ी नाराज हैं। आई प्रॉमिस भाई। राजीव खामोशी से मैंशन की तरफ देख रहा था। उसे अच्छी तरह से पता था सीरत उससे उतनी जल्दी बात नहीं करेगी। उससे जो बनेगा वो राजीव को खुद से दूर करने की कोशिश करेगी। 1 वीक लेटर। पिया क्लास में विंडो साइड बैठी हुई अपना चेहरा बेंच पर टिकाए बाहर देख रही थी। उसके बगल में निशान बैठा हुआ खामोशी से अपना होमवर्क कर रहा था। पिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अगर उसे टीचर पकड़ भी ले या डांटे तो। उसे फिक्र थी तो सीरत और राजीव की जो सिर्फ 1 वीक में इतनी बदल गई थी कि सीरत को रात में नाइट टेरर आने लगे और राजीव से वो खुद को दूर कर चुकी थी। पिया आंखें बंद करती हुई सिसकी लेती है। तभी निशान पिया के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे उठाता है।
पिया आज 1 वीक के बाद वापस स्कूल आई थी ताकि कोई भी उसके चोट के बारे में सवाल ना करे। निशान पिया की उदास चेहरा देख अपने हाथों में लिए च्युइंगम आगे बढ़ाता है अंडरस्को इट्स माय फ्रेंडशिप टोकन। पिया निशान की बात सुन स्माइल करते हुए उसके हाथ से च्युइंगम लेती हुई रैपर हटाने लगती है। निशान पिया के सर पर बैठे देख क्यूरियस होते हुए बोला अंडरस्को पिया, आर यू ऑलराइट? ये माय सिस, पिया अचानक कहते हुए अपना मुंह बंद कर लेती है। पिया सीरत के बारे में सोचती हुई बस गर्दन हिलाते हुए च्युइंगम मुंह में रख लेती है। निशान भौहें चढ़ाते हुए बोला अंडरस्को योर सिस्टर। पिया निशान की बित सुन इस बार गुस्से में उसे घूरती है अंडरस्को नो, मेरी कोई बहन नहीं है, आई हैव नो सिस्टर। कहते हुए पिया अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। सीरत के बारे में झूठ बोल उसे घुटन सी महसूस हो रही थी पर उसके पास और कोई ऑप्शन उस वक्त नहीं था। पिया बिना कुछ सोचे अपना बैग लेती हुई चेयर से उठते हुए क्लास से बाहर जाने लगती है। टीचर पीछे से बस पिया को जाते थूकता रहा। पिया अपनी बेगम संभालते हुए हॉल में घूमते हुए सामने बनी ऑडिटोरियम में जाती है। पिया ऑडिटोरियम में आते हुए वहीं फर्श पर बैठ जाती है। ऑडिटोरियम खाली होने के कारण उसे थोड़ा ही सही पर सुकून महसूस हो रहा था। पिया अपनी टाई ढीली करती हुई जूते दूसरे साइड उतारते हुए बेवजह फेंक देती है। उसे पता था अगर कोई और उसे वैसे उस वक्त देख ले तो सीधा सस्पेंशन और डिटेंशन अलग से मिलेगा। पिया आंखें बंद करती हुई वही फर्श पर लेट जाती है। उसे पिछले सारे दिन फ्लैशबैक की तरह याद आ रहे थे। उसे अपना गुस्सा किसी पर उतारने का मन कर रहा था, चिल्लाने का मन कर रहा था जैसे कुछ दिनों से सीरत राजीव पर निकालती थी। तभी ऑडिटोरियम का दरवाजा खुलता है। पिया आंखें खोलती हुई सामने देखती है जहां शिवराज खड़ा था। शिवराज दोनों हाथ सामने किए पिया को खामोशी से देखता है। पिया उठती हुई शिवराज को देखती है, फिर गुस्से से च्युइंगम चबाते हुए अपनी शर्ट की एक बटन खोलती है, फिर अपनी टाई और ढीली करती हुई स्माइल करती है। पिया और स्माइल करते हुए च्युइंगम बबल करती हुई पॉप करती है अंडरस्को फक ऑफ फ्रेक हेड। इतनी सी बात शिवराज के गुस्से में घी डालने का काम कर चुकी थी। शिवराज पिया की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ते हुए उसके करीब आते हुए उसकी बांह जकड़ते हुए अपने चेस्ट से लगा लेता है। पिया दर्द से सिसकती हुई शिवराज को गुस्से से घूरती है। शिवराज की उतने करीब से चेहरा देख पिया को थोड़ा ही सही पर डर महसूस हो रहा था। शिवराज पिया की बांह और जकड़ते हुए उसकी आंखों में देखता है अंडरस्को यू आर रियली बिकमिंग अ ब्रैट पिया। तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं है। पिया भौहें चढ़ाते हुए शिवराज को देखती है अंडरस्को सो डॉट यू आर नॉट माई डैड डॉट नॉट माई ब्रदर नाइदर माई फैमिली डॉट हु आर यू माई कंट्रोलिंग बॉयफ्रेंड डॉट लेट मी गेस फक ऑफ डूड। शिवराज गुस्से से पिया को पीछे करते हुए उसे वाल पर धक्का देते हुए सटा देता है। पिया दर्द भरी नजरों से शिवराज को देखती हुई खुद को छुड़ाने लगती है अंडरस्को लीव मी यू फ्रीक। तुम्हें लोगों को बेवजह चोट देने की आदत है क्या? शिवराज पिया की बात सुन उसके बैंडेड देखता है, फिर उसकी आंखों में। पिया शिवराज को देखती हुई उसके चेस्ट पर पंच मारती है। शिवराज पिया की दोनों हाथ पकड़ते हुए उसे अपने तरफ खींचते हुए बोला अंडरस्को रियली? ये चोट मैंने तो नहीं दी, फिर किसने? कहते हुए शिवराज पिया को देखता है। शिवराज पिया की स्ट्रॉबेरी ब्रेथ अपने चेहरे पर महसूस करे हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि आज उसे उतना ना डांटे। शिवराज पिया की चोट देख कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा अंडरस्को सी, ये चोट कैसे लगी? यू ब्रदर और सिस? पिया शिवराज को गुस्से से घूरते हुए बिना कुछ सोचे उसकी शर्ट की कॉलर खींचते हुए उसे झुकते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। पिया के अचानक किस करने से शिवराज शॉक था। पिया अगले ही पल अपने हरकत से कंफ्यूज्ड होते हुए फ्रस्ट्रेट फील करती है। वो कुछ आगे कर पाता उससे पहले पिया उसे खुद से दूर धकेलती हुई तेज तेज सांस लेती हुई बोली अंडरस्को डोंट आस्क अबाउट माई फैमिली यू फ्रीक। कहते हुए पिया अपना बैग लेती हुई अपने जूतों की तरफ बढ़ते हुए ट्रैश कैन में च्युइंगम फेंकती है। पिया को और जोर जोर से रोने का मन कर रहा था क्योंकि अभी अभी उसने अपनी फर्स्ट किस उसकी नज़र में किसी मेनियाक पर बर्बाद कर दिया था। पिया गुस्से से आंखों में आंसू लिए अपना मुंह हाथ से साफ करती है अंडरस्को योर टेस्ट लाइक सिगरेट यू। तभी शिवराज पीछे से आते हुए पिया की गर्दन पकड़ते हुए उसे अपने सामने करता है। पिया को उसके इतने जोर से गर्दन पकड़ने की वजह दर्द महसूस हो रहा था। पिया कुछ कहती उससे पहले शिवराज उसकी गर्दन पर पकड़ कसते हुए शिवराज प्रैक्टिकली उसके होठों को अपनी गिरफ्त में करते हुए रफली किस करता है। पिया शिवराज की शर्ट पकड़ी हुई वैसे ही खड़ी रही।
शिवराज पिया की लिप बाइट करते हुए उसे अपना मुंह खोलने का इशारा देता है। ओपन योर माउथ पिया नाउ। पिया बिना कुछ सोचे अपना मुंह खोलती है और शिवराज फिर से उसे रफली किस करते हुए उसके माउथ में अपनी टंग शव करता है, जिससे पिया अनजाने में ही मौन करती हुई शिवराज की शर्ट मुट्ठी में कर लेती है। पिया को उसके किस में साफ साफ वो डोमिनेंस महसूस हो रहा था जो शिवराज जितना चाह रहा था। शिवराज पिया की गर्दन कसकर पकड़ता है, जिससे पिया विम्पर करती है। शिवराज डेविल स्माइल करते हुए पिया को वॉल से लगाते हुए उसकी लिप को रफली किस करते हुए सक करता है।